हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार आप में सारे के सारे स्टूडेंट चेक करके मुझे बताएंगे दोस्तों, इफ द ऑडिबिलिटी इज एब्सोल्युटली फाइन। रुकिए मैं भी चेक कर लेता हूँ। स्टूडेंट चेक करके मुझे बताएंगे दोस्तों, इफ द ऑडिबिलिटी इज एब्सोल्युटली फाइन। रुकिए मैं भी चेक कर लेता हूँ। दोस्तों मेरे हिसाब से आवाज़ क्लियर है, बट एक बार आप लोग चेक कर लीजिए प्लीज़। सुपर तरीके से आवाज़ क्लियर है क्या? चलो, नाइस 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 नाइस। चले जी, सभी लोग एकदम खूंखार खतरनाक तरीके से रेडी हो जाइए। मैं ये फ़ोन रखता हूँ साइड में ताकि आपका कमेंट दिख सके मुझे। नमस्ते यार, सभी लोग मज़ेदार तरीके से सुपर तरीके से लॉगिन करते जाइए और हम स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्या बोलते हैं भाई, सभी लोग रेडी हैं क्या? रेडी है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाएंगे। आवाज़ ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? दोस्तों अभी ना हम दो चैनल्स पे लाइव होंगे, एक एफटी एक्सप्रेस पे और एक गोती साहब के चैनल पे। तो हम दो चैनल्स पे लाइव होंगे। मैं एक हमारे आदरणीय गोती साहब का चैनल है, उन पे भी लाइव होंगे। कंप्यूटर साइंस का जो चैनल है, राइट? तो दोनों चैनल्स पे एक बार देख लेंगे। आवाज़ क्लियर है क्या? मेरे हिसाब से आवाज़ दोनों पे ठीक है दोस्तों। एक बार सुपर तरीके से मस्त तरीके से देख लेंगे। और कंप्यूटर साइंस पे बनाए हैं तो फिर कंप्यूटर साइंस पे के चैनल पे एक से एक महानुभाव हैं, एक से एक ज़बरदस्त टीचर्स हैं। सबसे पहले गोती साहब को हेलो गोती साहब, और हमारे सुबारू साहब, सब लेजेंड लोग हैं। सुबारू साहब को भी हाय। और वापस से मैं आता हूँ एफटी एक्सप्रेस पे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार सभी लोग एक बार मुझे फटाफट बताते चले जाइए आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या चल रही है। क्विक 45 सेकंड्स फटाफट बताइएगा दोस्तों, और हम लोग यहाँ से ज़बरदस्त तरीके से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। क्या बोलते हैं जी? मस्त तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं आज का सेशन। क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है? कुछ प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को पढ़ाई से रिलेटेड? अभी तो उम्र में छोटे ही आप लोग की कम है, 18 से 25 साल के बीच के लड़के लड़कियां आप सभी। लाइफ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते आएंगे, आपको एक चीज़ रियलाइज होगी, देयर आर एब्सोल्युटली नो वेरिएबल्स। जिंदगी में हमेशा एक ही वेरिएबल होता है और वो हम खुद होते हैं। डोंट विश इट वॉज ईजियर, थिंक यू आर बेटर। इट इज़ नॉट लेस प्रॉब्लम्स दैट कैन ब्रिंग हैप्पीनेस इनटू अवर लाइफ, इट इज़ ऑलवेज अटेनमेंट ऑफ मोर स्किल्स दैट श्योरली डज। तो ये मत सोचिएगा कि यार काश यार चीज़ें थोड़ी आसान होती। इस दुनिया को कुछ बनाए इस तरह से किया कि अगर चीज़ें आसान होती ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती दोस्तों, राइट? इफ़ चीज़ें ऐसी होती जो हर एक कोई भी कर सकता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। आप में से मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि परेशान होंगे। आपको मैं एक बात आता हूँ दोस्तों, ज़िंदगी ना लाइफ इज़ पार्ट नेगेटिव। जब हम पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इन द एंड एवरीथिंग गो डार्क, इन द एंड एवरीथिंग गो बर्जर्क। और जब ऐसा है तो फिर आपकी सफलता या असफलता आपको डिफाइन नहीं करनी चाहिए। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि आपकी फाइट, इट इज द फाइट दैट इज इंपॉर्टेंट। दोस्तों यहाँ से ना आप में से कई लोग, एक इंग्लिश में वर्ड है एक्सॉटिक, कई लोग शायद जस्ट आई टेक 1 मिनट ऑफ योर्स। कई लोग ना, क्योंकि आप इस कश्मकश में होंगे इसलिए आपको बता रहा हूँ यार, गलती कर दिया क्या यार, इसकी तैयारी करना चाहिए था क्या, उसकी तैयारी करना चाहिए था, अभी ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए था क्या, काश आज से 4 महीने पहले शुरू करता, 6 महीने पहले शुरू करता। और विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन आप देखेंगे कि विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ बोलूँगा तो शायद कुछ अच्छा भी ना लगे लोग को, लेकिन आप देखेंगे तो यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोज़ अगर आते रहते हैं कि इतने डेज पहले की स्ट्रैटेजी, 100 दिन पहले की स्ट्रैटेजी, 90 दिन, 60 डेज, 50 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 24 घंटे, 1 घंटे, 45 मिनट, 15 मिनट की स्ट्रैटेजी, वो सब बढ़िया होंगे वीडियोस। मैं आपको जिसको जितने वीडियोस देखना सब देखिए। बट आपको मैं एक बात आता हूँ, ज़िंदगी में आप वापस कम बैक नहीं कर सकते, है ना? तो लाइफ में ना एक ऐसा टाइम आता है जब इंसान को, मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई को ना व्यक्तिगत रूप से लेना चाहिए। एक टाइम आता है या तो आपके पास ऐसे ड्रीम्स हो या तो आपके पास पेन्स एंड सफरिंग्स हो, ईदर द टू थिंग्स। या तो आपके सपने आपको बदल देते दोस्तों, या तो आपकी सफरिंग्स आपको बदल देती है। आपकी लाइफ में वापस कम बैक नहीं कर सकते, वापस से पीछे नहीं जा सकते। यहाँ से अपनी लड़ाई को स्टार्ट कीजिएगा और मज़ा आएगा आपको।
मंजिलें मिलेंगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो भी हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो यहाँ से ना दोस्तों ये मत सोचिएगा कि यार मैं लाइफ में ये डिसीजन गलत ले लिया क्या, वो डिसीजन गलत ले लिया क्या। आप में से हर एक बच्चा सुपर्ब तरीके से एफर्ट दीजिएगा। एक प्रॉमिस क्लास के स्टार्टिंग में करता हूँ, मैं आपके लिए ना आखिरी डे तक की फाइट करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे। ठीक है दोस्तों, फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पर के स्टूडेंट हैं, आप अनअकैडमी में पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया बात है। आप अनअकैडमी नहीं पढ़ते, प्योरली यूट्यूब में पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया बात है। आप में से हर वो इंसान, हर वो स्टूडेंट जो मुझसे जो एक्सपेक्ट करता है ज़बरदस्त तरीके से कि सर काश आप ऐसा, मेरी तरफ से मेरा प्रॉमिस है आपको, मेरा प्रॉमिस है कि आप गेट के एग्जाम के बाद ये नहीं बोल पाएंगे कि सौरभ ठाकुर ने मेरे लिए एफर्ट नहीं दिया यार, मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद भी मैं आपसे ये बोलूँगा, लाइफ इज़ ड्रीम विद इन अ ड्रीम। आप इतने छोटे मत बन जाइएगा, आप, मैं, हम सब, हमें इतना छोटा नहीं बन जाना चाहिए दोस्तों कि हमको किसी और के एफिलिएशन एक्रेडिटेशन का मोहताज हो जाए। अपने सपनों को इतना छोटा मत बनाइएगा कि कोई और आपको कुछ अच्छा बोले तो अच्छा लगता है, बुरा बोले तो बुरा लगता है। क्यों फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आपको मैजिकल लाइन लिखा था और लिखेगा दोस्तों, लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब इंसान अपने आप से बोलता है वॉट एवर इट टेक्स, जो लगेगा अपन वो करेंगे। 6 घंटे पढ़ने की जरूरत, अपन 6 घंटे पढ़ेंगे। 8 घंटे की पर जरूरत है 8, 10, 12, 20, 24 घंटे, 48 घंटे, कोई दिक्कत नहीं, अपने लिए तो कर रहे हैं ना। सोचना क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे दोस्तों जबरदस्त तरीके से वॉट एवर इट टेक्स, एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। 90 मिनट्स ऑफ एब्सोल्युटली ब्लडी ब्रूट एनर्जी। तैयार हो जाइए दोस्तों, लेट्स क्रिएट समथिंग मैजिकल। तैयार हो जाइए जी, कुछ गजब का मैजिक क्रिएट कर डालेंगे। आ जाइए, वॉट एवर इट टेक्स लिख देंगे दोस्तों सभी लोग कमेंट बॉक्स में। और डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग बिलो पार। हाई एक्सपेक्टेशन रखिएगा, मुझसे भी, अपने आप से भी, अपने लाइफ से भी, अपने ड्रीम से भी। ठीक है जी, मजा आएगा कुछ। आप आज से अपनी जिंदगी को 10 साल, 20 साल, 25 साल का जब पीछे पलट के देखें तो आपसे कोई पूछे भाई तू इतना गजब कैसे किया अपनी जिंदगी में, तो आप बता पाए मैं अपनी राख से दोबारा खड़ा हो गया। फेलियर्स आफ्टर फेलियर्स, डस्ट आफ्टर डस्ट, एशेस आफ्टर एशेस, मैं लड़ता रहा। लेकिन क्यों? अपन वॉरियर है भाई, आप में हम सब, वी आर वॉरियर्स। वॉरियर इज नॉट द वन हु विन एवरी सिंगल फाइट, वॉरियर इज द वन हु फाइट रिगार्डलेस। आ जाइए, सभी लोग रेडी हैं? चलो दोस्तों आ जाओ। आप में से वो लोग जो पहली बार मुझे देख रहे होंगे, दोस्तों ये रहा मैं, मेरा नाम है सौरभ ठाकुर। ऐसा कुछ खतरनाक नहीं, प्रोफाइल अपना सिंपल से सरल सामान्य सा है। तो जैसे अपने गोती साहब ISC बैंगलोर के पास आउट है, बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान, और गोती साहब तो इतने बात ज़्यादा बार टॉप अप मारे हैं। सुबारू साहब लेजेंड व्यक्ति है, हम सब उनसे सीखते हैं, फैन हम लोग भी उनके भाई। और यहाँ पर अगर मन करे तो फॉलो कर लेना, ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, कल मैंने ऐप में सेशन रखा हुआ है और अब ये कोड यूज़ कर सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल हो क्लासेस। ठीक है जी, लेट्स क्रिएट मैजिक, आपको मेरा प्रॉमिस है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ जी। सबसे पहले दोस्तों कुछ तो बवाल कर डालेंगे अपन, 90 मिनट्स ऑफ एब्सोल्यूट ब्लडी ब्रूट एनर्जी। ठीक है जी, चले आइए दोस्तों। इस साल का पेपर आपके IIT बनाने वाली, राइट? मतलब IIT तो खैर बनाएगी, IIT कानपुर बनाने वाली, राइट दोस्तों? आप बिलीव नहीं करेंगे, एक चीज है जिसको आप बोलेंगे सिंप्लीफिकेशन। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। आपके बैंक के एग्जाम्स में, पब्लिक सेक्टर PSUs में, बैंक के एग्जाम्स में बहुत सारे जगहों पे सिंप्लीफिकेशन से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। क्या हुआ तो सुनते आएगा ना, मजा आएगा आपको, मैं हर एक चीज कनेक्ट कर दूंगा। 2021 में क्या हुआ था दोस्तों, IIT बॉम्बे ने एक सेगमेंट ऐड किया था, इसका नाम था स्पैटियल एप्टीट्यूड। तो उसके बाद से सभी को लगने लगा कि यार हो सकता है कोई भी इस तरह की चीज़ आती है वो 2021 से ऐड हुई होगी। ऐसा नहीं था दोस्तों, 2021 में तो इस तरह की चीज़ आई ही थी, बट ना काफ़ी वक्त पहले की बात है, IIT कानपुर ने, काफ़ी वक्त पहले मतलब 2015 की बात है, IIT कानपुर ने बहुत ब्यूटीफुल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया था दोस्तों। तैयार रहिएगा, आपके स्क्रीन पे सवाल आ रहा है, आई एम गोइंग टू गिव शाउट आउट टू 5 पीपल। स्टार्ट विद द बैंक, ठीक है, गजब तरीके से हाई नोट से स्टार्ट कीजिए, एकदम बूम। चलो आ जाओ जी, आपके स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा है, जितने लोग रेडी होंगे वो जो भी मन करे वो कार्टून बना दो। अपने को कॉलेज वाले लड़के लड़के चाहिए नहीं ना, अपने को स्कूल वाले चाहिए। तो खतरनाक जोश रहता है लोग, खतरनाक, वो लोग नहीं सुनते भाई। चलो एक बार मस्त तरीके से सभी लोग रेडी हैं,
तो वो जो भी कार्टून इमोटिकॉन मन करे, तारे से तारे जो बनाना बना दो। और एक आईटी कानपुर के सवाल से शुरुआत करते हैं ना यार, ऐसा भी क्या यार। आई एम गोइंग टू गिव शाउट आउट टू 5 पीपल। बूम। आईआईटी कानपुर 2015। खूबसूरत सवाल, ये देख रहे हो आप, एक ये रहा ऑपरेटर, एक ये रहा, एक ये रहा, इसका मीनिंग दिया हुआ है। देखिए जरा, मैं साइड हटाऊं दोस्तों ताकि आप सभी लोग सवाल, मैं उधर चला जाता हूं इनफैक्ट। देखिए दोस्तों, आप सवाल देख पाए इसलिए मैं हो गया एकदम ज्यादा साइड। 5, आई एम गोइंग टू गिव शाउट आउट टू 5 पीपल। 5 लोगों को मैं शाउट आउट दूंगा। आ जाइए जी। ये ए वो सॉलिड स्क्वायर डब्बा, ट्रायंगल एंड ये तीर, सबका मीनिंग दिया हुआ है। सही लग रहा हो आप बोले क्या क्यूटी पाई क्वेश्चन है भाई, ये तो एकदम क्यूटी पाई है। क्या पूछा क्या है, ये रहा ना। सो दिस इज 66। आराम से मेरे साथ पढ़ना ना, कोई दिस नो एब्सोल्युटली नो रश, बट फोकस रहिएगा। लाइफ में जैसे जैसे बड़े होंगे पता एक चीज रियलाइज होगी, wherever you are, be there, physically and mentally। जिंदगी में जिस जगह पे भी है वहीं पे रहिए, फिजिकली भी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, ताकि उस जगह को, उस पॉइंट ऑफ टाइम को, उस मोमेंट को तो एंजॉय कर पाऊं मैं। नहीं टिडिंग 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 टिडिंग, ये रहा टुडुंग टुडुंग, ये देख रहे हो क्या मस्त टिडिंग टिडिंग टुडुंग टुडुंग क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों 66 -6। देखो मैं थोड़ा सा आराम से लिखूंगा, मेरे लिए वो लोग सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है जिनको एप्टीट्यूड एकदम नहीं पता भाई, आता ही नहीं ना सर मेरे को, और टेक्निकल नहीं, वो भी नहीं आता। जिंदगी में सिर्फ उम्मीद लेके नहीं बैठ रहना जी, थोड़ा सा एफर्ट भी मारना है ना दोस्तों। क्लास ना ऐसे सिर्फ उम्मीद लेके नहीं आना है, थोड़ा एफर्ट मारना है ना यार अपने को। और क्या है भाई, ये तीर कहाँ गया, ये रहा, वाह जी वाह। ये देखो साथ चल रहे दोस्तों, एकदम तीर। दिस ओह मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू लिख दिया था, वही मैं सोचूं यार। देख रहे दोस्तों, अभी तो ट्रोल कर दिए थे आप लोग मुझे। ये क्या है, स्क्वायर डब्बा, पल्लस, टिडिंग 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 टिडिंग, वाह मजेदार। साथ चल रहे बाबू अपन लोग, साथ चल रहे कि नहीं? गाइस दिस इज 6060 अपॉन सर, मैं बिलीव नहीं कर सकता, मेरी आंखों पे बिलीव नहीं कर सकता भाई साहब। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पेपर आसानी आता है जी, यही आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले 5 लोग गए, जय गिलानी, धीरज कुमार, तबरेज खान, क्या नाम है इनका, और शुभाशीष दे, चंद्रिका भारती जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, नाइस, गुड। मजा आया आप सभी को, अच्छा फील हुआ दोस्तों। इसमें स्पैटियल बेचारा क्या करेगा यार, इसमें स्पैटियल की जान क्यों लेना है। मैं यही बताना चाह रहा था कि कई बार लोगों को लगता है कि सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन जो 2020 में आया, शुरू हुआ, ऐसा नहीं है, पहले भी आया था। ठीक है दोस्तों, एक आपको मस्त चीज, ताश मेरे पास यहाँ पे है नहीं, वो ताश नहीं होता, प्लेइंग कार्ड्स। पता है एक आध 2 बार आईआईटी ने माहौल ले लिया। कैसे माहौल लिया सर? लड़कों ध्यान से देखना, गाइस आप में से सभी लोग प्लेइंग कार्ड जानते हैं? आप में से सभी लोग प्लेइंग कार्ड जानते हैं? ताश कुछ बॉयज हॉस्टल के कुछ बच्चे अभी, सर मैं तो 3 पत्ती खेल रहा हूँ ना, बीच में आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ। नहीं, कंटिन्यू करो, जीतो आराम से। जो बाकी लोग इधर फोकस करो, जो लोग नहीं खेल रहा। प्लेइंग कार्ड्स में ताश के पत्ते टोटल भाई साहब 52 पत्ते होते हैं, नहीं काले होते, सफेद होता नहीं भाई, काला और लाल होता है, तो उस पर अपन फोकस नहीं कर रहे, वो सब छोड़ो। और मेरी बात सुना, 3 छुटांकू मच्छर। दोस्तों बस एक बात ख्याल रखिएगा, मैं जितनी चीजें बोलूं डॉक्यूमेंट कीजिएगा, ठीक है? दैट्स इंपॉर्टेंट, द डेविल इज इन द डिटेल्स। भाई साहब ये वाली स्थिति सुनिए ना प्लीज। अगर हमें बोला गया कि 52 में से 4 पत्ते सेलेक्ट करने हैं, गाइस प्लीज सुनिए ना, 52C4, ये इसका मतलब क्या होता है जी? एक साथ
मतलब सर टुगेदर। कुछ ना बोला जाए तो इसका मतलब होता है टुगेदर, नहीं? अब अगर एक एक करके सेलेक्ट कर रहे हैं 52C1 52C1, इन दोनों में फर्क क्या है? अब ये डिपेंड करता है कि आपने रिप्लेस किया है कि नहीं किया। इक्का, चल फिर से इक्का, चल फिर से एक और बार दिखा। अगर आपने उसमें वापस से रिप्लेस कर दिया इसके लिए दो शब्द लिख के रखिए कमेंट बॉक्स में, अपनी कॉपी में कमेंट बॉक्स दोनों जगह लिखिएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, आईआईटी कानपुर ने लास्ट टाइम भाई साहब सैंपल स्पेस देख लिया कि आपको सैंपल स्पेस आता है कि नहीं। अब बिलीव कर पाओ, आईआईटी कानपुर ने पूछा भाई, क्या पूछा सर? 52C1 into 52C1 into 52C1 into 52C1, राइट? ये क्या चीज है यार? आपको ना पत्ते सेलेक्ट करने 1 by 1 या सक्सेसिवली। कहां पे लिखूं कि आपको अच्छे से दिखे? इधर लिख देता हूं, ठीक है? 1 by 1, या फिर उसके नीचे लिखिए 1 after the other, और एक और शब्द लिखिए सक्सेसिवली। आप लिख लीजिए, अब सेम चीज को 3 बार नहीं लिखूंगा। 1 by 1, 1 after the other या सक्सेसिवली, 3 वर्ड लिखिए। और ये क्या है सर? ये है रिप्लेसमेंट बाबू, ठीक है? आपने एक निकाला, घटिया पत्ता, हट 51C1, हटा यार, इक्का, चलिए ठीक था। दो कौन बांटा है पत्ते? कौन बांटा है दोस्तों? 52C1 51C1 50C1 49C। समझ पा रहे हैं दोस्तों आप बात? ये देखा आपने सर, ये क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट। लिख के रखिए, लिख के रखिए दोस्तों, वेरी गुड, शाबाश, सही है। आईआईटी कानपुर ने सिर्फ ये देखना चाहा कि आपको ये आता है कि नहीं। सर एक बार फिर से बताएंगे, 52 में से 4 पत्ते एक साथ ड्रॉ करना है। भाई साहब जितने लोगों को क्लियर होगा फायर बनाते जाएंगे, इस बार एक फायर हो जाए। एंजॉय करना ना यार, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना, यकीन मानो, यकीन मानो यार, नहीं तो मैं पागल थोड़ी हूँ यार। मैं सुबह के यहाँ 3 बजे मतलब मैं उठा 4:30 बजे आपके लिए सेशन ले रहा हूँ, है ना सर? वो तो आपका काम है, वो तो सही बोल रहे हो, सही बात है वैसे एक्चुअली। लेकिन यार अगर आप लोगों को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा तो फिर फ़ायदा क्या यार मेरे इसका पढ़ाने का? नहीं, आपको मज़ा आना चाहिए। उसके बाद ना आप ना पेपर देने जाओ तो आपको बहुत मज़ा आए, मस्त मजा है, तब तो फिर फायदा है यार, नहीं तो क्या ही है, नहीं? अच्छा दोस्तों, आज की क्लास खत्म होगी ना, जब ये वीडियो पब्लिक होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं सोचा हूँ कि इस वीकेंड में ना आपके लिए 2 मैराथन सेशन लूंगा। आप लोग बोलोगे हाँ सर तो ले दूंगा, नहीं मना करोगे तो नहीं लूंगा, ठीक है? 4 आवर्स का एक सेशन, तो ऐसा 2 सोचा हूँ, 4-4 घंटे के 8 घंटे, मजा आएगा ऐसे। लेकिन आप मुझे बताना, ठीक है? नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है ऐसे एक साथ 52C1 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 52C1। बहुत सुंदर। ये क्या है सर? 1 by 1, 1 after the other या फिर सक्सेसिवली, लेकिन रिप्लेसमेंट है बाबू, और ये है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब आप देखना यार, कुछ चीज़ें ना बहुत खूबसूरत रहती है। 2015 की बात है, आईआईटी कानपुर ने एक सवाल पूछा था, मुझे इसका जवाब दीजिएगा। इस बार मैं शाउट आउट सिर्फ 2 लोगों को दूंगा, ठीक है? आपका नाम आना चाहिए दोस्तों, शाउट आउट में ख्याल रखिएगा। ये देखिए आप आईआईटी का ऑप्शन कहाँ गया, आ रहा है, ये रहा आईआईटी कानपुर 2015। शाउट आउट ना यार मैं सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को दूंगा इसमें, उससे ज़्यादा लोगों को नहीं दूंगा। चलिए आइए मैं साइड हट जाता हूँ। आज की क्लास इंपॉर्टेंट दोस्तों, आज काफ़ी सारी चीज़ों में बात कर दूंगा। 4 cards are randomly selected from a pack of 52 cards, 52 पत्तों में से। If the first 2 cards are kings, what is the probability that the third card is a king? Third card is a king. कितना बढ़िया पॉइंट दिया यार, बेसिक सर कितना अच्छा, नहीं अच्छा पॉइंट नहीं दिया। फर्स्ट कार्ड, सेकेंड कार्ड, और अब जो डिस्कशन है वो इस थर्ड कार्ड पे हो रहा है। नहीं, फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स। अच्छा एक मिनट एक लाइन लिख के रखो, मैं टाइम आने पे पूछूंगा मतलब बात करूंगा आपसे।
आप लिख के रखो अपनी कॉपी में। अरे यार मुझे ताश रखना चाहिए था यहाँ पे। दोस्तों आप वो गूगल देख लेना, JQK, इसके बाजू में लिखो, इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स। आप लिख के रखो, मैं पूछूंगा बाद में, ठीक है? मतलब मैं आपको इसको कनेक्ट करके बताऊंगा कुछ चीज़। इनको फेस कार्ड्स बोलते हैं। इसमें इक्का नहीं आता, इसमें शक्ल बनी होती है, देखो आप, तो इसमें शक्ल बनी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं JQK विदाउट इक्का। इसी को एक और नाम लिखते हैं और वो होता है पिक्चर कार्ड्स। आप लिख के रखिए प्लीज इस नाम को, पिक्चर कार्ड्स, ठीक है? इसे बोलते हैं JQK को बोलते हैं दोस्तों क्या? JQK को बोलते हैं फेस कार्ड्स या फिर पिक्चर कार्ड्स। आप लिख के रखो, विल टॉक आफ्टर, विल टॉक ऑन दिस इंपॉर्टेंट, ठीक है? थर्ड कार्ड ये लो जी, 2 कार्ड्स निकल चुके, 52, 51, 50 बचा हुआ है। सर C1 आप क्यों लिखते, कोई मतलब नहीं है, पता है मुझे, इसकी वैल्यू 50 होती है, आई नो, लेकिन यार क्या समझ में अच्छा आता है यार, हो क्या रहा है इसमें? दो किंग्स निकल चुके, बचे 2 और, 2C1। सभी लोग साथ चल रहे हैं मेरे। मनीष कुमार और शायश्वरी देशपांडे, वेल्डर मैडम, बढ़िया। मनीष, बढ़िया लड़के, मजेदार, सभी को मजा है बाबू, एकदम बढ़िया तरीके से, सुपर्ब तरीके से, खूंखार खतरनाक तरीके से, सभी को मजा आया। चलो अभी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार लगेंगी, ठीक है दोस्तों? आप में से तबरेज़ खान होगा दोस्तों, ये हमारा लड़का हो गया तबरेज़ के दोस्त की शादी, तबरेज़ की दोस्त की शादी थी। तबरेज़ ना दोस्तों अपना बॉयज़ हॉस्टल का लड़का, इतना खतरनाक डांस किया, इतना खतरनाक डांस किया कि उस एरिया में बाढ़ आ गई दोस्तों। लोग आज भी ना उस डांस को याद करते ना दोस्तों, सच बोल रहा हूँ आपको। वो रिंग में वो चुड़ैल नहीं रहती, उससे ज़्यादा डर जाते हैं, उससे भी ज़्यादा रात को डर जाते हैं लोग। वो चुड़ैल नहीं रहती उससे लंबे बाल वाली, छोटे से वो नहीं रहती चुड़ैल आते। तो खान साहब का डांस लोग देखे, लोग पगला गए, ये क्या है भाई साहब, ये क्या दरिंदगी है दोस्तों। तो वहाँ पे ना बाढ़ आई थी, तो लोगों से पूछा गया कि सर ये तबरेज़ खान साहब के डांस को देख के बाढ़ आई है कि आती रहती बाढ़? बोले बाढ़ आती रहती है, ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई भाई, ये तो बहुत ही गंदा डांस किया था भाई लड़के ने। लड़के करते गंदा डांस, इतना गंदा कोई थोड़ी करता यार दोस्तों। तो पूछा गया कि सर बाढ़ जो आई थी ना, ये कैसे इसका वो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी कैसे रहती है? वर्ड ठीक है ना मेरा, फ्रीक्वेंसी कैसे रहती है? या सर ये बाढ़ जो आती है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, एवरेज क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी मैंने बोला, एवरेज बोला नहीं, प्रोबेबिलिटी बोला। उन्होंने ये बोला यार देखो, बाढ़ आने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है ना जी, ये रहती है 0.25। उन्होंने बोला सर इसका मतलब, तो 0.25 का मतलब है 25/100, दैट इज 1/4। मैंने ये पॉइंट पहले बोला हुआ है, लेकिन मुझे आज किसी से कनेक्ट करने से मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? मैं एग्जाम्पल मैंने पहले दिया हुआ है, लेकिन मुझे कनेक्ट करना है किसी चीज़ से। 1/4 का मतलब है लैंग्वेज सुनना मेरी, और साथ में लिखना वट एवर यू फील वर्दी। मैंने 3 तरह के शब्दों का चुनाव किया, मेरे साथ पेस मेंटेन रखिएगा। 3 तरह के शब्द क्या थे? फ्रीक्वेंसी, एवरेज एंड प्रोबेबिलिटी, यही बोला ना। 1/4 का मतलब है तकरीबन हर 4 साल में एक बार बाढ़ आती है, राइट? सही बोल रहा हूँ ना? तकरीबन हर 4 साल में एक बार, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव बाढ़ के बीच में, 2 कॉन्जिक्यूटिव फ्लड के बीच में देयर इज अ गैप ऑफ 4 years, राइट? दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द ईयर 2014। आई एम गोइंग टू गिव शाउट आउट टू ओनली 3 people। लैंग्वेज पढ़िएगा दोस्तों इसकी, मुझे इसकी जरूरत है सवाल की। कम ऑन लड़कों, फोड़ो इसे। बिल्कुल सही लिखा आपने। किसने लिखा है? तुषार, बढ़िया। चले फोड़िए इसे जरा प्लीज। गाइज अपने को फुल टूस एनर्जी मांगता, अपने को फुल टूस एकदम खतरनाक वाली एनर्जी मांगता है। आप में से कुछ लोग शायद लिखेंगे कि सर एग्जाम्पल आपने पहले दिया था, मुझे ख्याल है यार, मुझे ख्याल है, लेकिन मस्त तरीके से, ठीक है? In any given year, the probability of earthquake greater than a magnitude of 6 Richter in Garhwal Himalayan region is this. So probability 0.04, that is 4/100, that is 1/25. On an average, ये अच्छा वर्ड था नहीं, ऑन एन एवरेज तकरीबन 25 साल में एक बार क्या फ्लड, अर्थक्वेक।
मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव अकरेंसेस के बीच में ऑलमोस्ट देयर इज अ गैप ऑफ 25 इयर्स। वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। इज इट टफ? नहीं टफ तो नहीं था। नकीब है, कहाँ थे लड़के तुम इतने दिन रखे? मुर्गा बन जाओ, तुरंत मुर्गा टेस्टी बनना। और ठीक है, शुभाशीष डे, हिमांशु, वेल डन। मजा आया लड़कों मतलब यार लड़के लड़कियों सभी को बोल रहा हूँ, ठीक है, मजा आया सभी को, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ना यहाँ तक सुपर्ब तरीके से आप लोग मेरे साथ चले। भाई साहब बवाल तरीके से मेरे साथ चले, लेकिन एब्सोल्यूट बवाल है ना दोस्तों। आप में से ना बहुत सारे लोग बच्चे ऐसे भी होंगे, क्योंकि यार मैं समझ सकता हूँ अभी छोटे भी हो अपनी एज में आप, और इसके अलावा ना फ़र्क बहुत पड़ता है ना आज जिस दौर में आप जी रहे हैं। टफ भी है यार, आई कैन अंडरस्टैंड, आप लोगों के साइड से भी टफ है, बिकॉज आप फिजिकल वर्ल्ड में भी जी रहे हो, वर्चुअल वर्ल्ड है, सोशल लाइफ भी है, और वो फेसबुक इंस्टा वाली लाइफ भी, तो एक दूसरे को लोग जज ही करते रहते, राइट। तो ना उस पर डिपेंडेंट मत होना। समवन्स ओपिनियन ऑफ यू शुड नेवर बिकम योर डेस्टिनी। कोई और आपके बारे में, मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, वो हमारी तकदीर नहीं बननी चाहिए। नहीं, आपकी और मेरे ना दोस्तों रिजल्ट्स नहीं, आपकी और मेरी लड़ाई डिफाइन करने चाहिए कि हम कौन हैं और हम कौन थे। नहीं, आज से जब कुछ वक्त के बाद लोग ना आपको, आपके इस वीडियो के कमेंट को भी देखे ना कि भाई ये कौन पागल लोग थे, रात के 11 बजे पढ़ रहे थे, 12:30 1 हो गया पढ़ ही रहे थे, ये कौन पागल। दोस्तों थोड़ा तो पागलपन जरूरी है, नहीं क्या बोलते हैं जी, थोड़ा सा जुनून, थोड़ा सा पागलपन जरूरी है दोस्तों। उड़ा देती है नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की, रात को जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। नहीं, कुछ तो दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना भाई, अपन लोग अपने सपनों की जिम्मेदारी तो लेंगे ना यार। ये सब हम लोग करते हुए रात में बहुत जागे पहले, नहीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अपन लोग बहुत जागे, थोड़ा सा एक बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते ना यार, तब तो मजा आएगा बाबू, क्या बोलते हैं। चलो आओ एक बार फुल टू फायर हो जाए और यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, क्या बोलते हैं जी। दोस्तों मैं क्या सोच रहा हूँ ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने के पहले एक आपको बढ़िया सा छोटा सा ब्रेक देता हूँ। सर किस टाइप का ब्रेक भी अपन अपने स्टाइल का देंगे। एक मिनट यार, इसका ढक्कन निकल जाता है ढक्कन लग गया। एक आपको मैं अपने स्टाइल का ब्रेक दूंगा ना बाबू। आप में से जितने स्टूडेंट्स मान लेते थोड़ा पहले से जो जानते होंगे मुझे, उसमें उनको बच्चों को पता होगा कि यार मैंने ये कहा है कि क्रिटिकल रीजनिंग पिछले 13 साल से आपके एग्जाम में हर साल आती है, राइट भाई साहब। मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, बट द मेन पार्ट है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। और मैं तो इतना अथॉरिटी से बोल रहा हूँ, क्रिटिकल रीजनिंग में जितना आपको करा रहा हूँ आप उसको कर लेंगे तो आपको बहुत मतलब मस्त टाइप से बनेगा वो, आपको बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा। सर एक आध एग्जाम्पल दीजिए ना। एक आपको खूबसूरत एग्जाम्पल देता हूँ। द कंडीशन इज मस्त आंसर मारना, मुझको डिस्कशन करने देना, ठीक है। 90 सेकंड का टाइम है, IIT दिल्ली का सवाल लेते हैं दोस्तों। 90 सेकंड्स में आपको दे रहा हूँ, ठीक है जी। दोस्तों ट्रस्ट करना मुझ पे, मेरे इंस्टेंट्स पे ट्रस्ट करना। 90 सेकंड आपको दे रहा हूँ, मारना। क्रिटिकल रीजनिंग डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ध्यान रखिएगा, रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। एक बहुत सुंदर क्वेश्चन आया था यार 2020 में IIT दिल्ली का, मैं आपको दिखाता हूँ और फिर अपन बात करेंगे, बट आंसर मारना। मैं चारों ऑप्शन एक्सप्लेन करूंगा। IIT दिल्ली 2020, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मुझे साइड होने दीजिए। रजत कुमार, एक आर्गुमेंट वीक वाला प्लीज करा दूंगा लड़के, करा दूंगा। CID ये वो लोग लिख रहे हैं जो रेगुलर अटेंड करते हैं, बढ़िया। साइड हो जाते हैं, अब आंसर मारिए। बढ़िया सवाल है। आप लाइव नहीं रह पाते नकीब जी, कोई बात नहीं, जब भी आप जब देख पाते हो तब। अच्छा आप तो कुछ मेरे ख्याल में जॉब भी करते हो शायद, बताया था आपने मुझे। The Canadian Constitution requires, okay, क्या requires that equal importance be given। एक मिनट रुको,
अब सभी लोग अपनी कॉपी में यार जो मैं बताऊंगा लिख लेना प्लीज, ठीक है, बाकी अब आपकी मर्जी है। दोस्तों ये ना 2 वर्ड्स आप लिखेंगे। 2022 में आपके एग्जाम में जब इन्होंने वर्ड दिया FAIR, and FARE, ठीक है दोस्तों, फेयर अनफेयर 2022 का क्वेश्चन भाई है। तो यार आप ना ओला बुक किए, उबर बुक किए या ऑटो बुक किए, तो वहां पे ना आप गए एक जगह से दूसरी जगह, यूजुअली किराया होता है 100 रुपये। आपने उनसे पूछा कि भाई साहब कितना हुआ, तो उन्होंने बोला भाई साहब आपका किराया हुआ 1500 रुपये। आप बोले क्या दरिंदगी भाई साहब, ये कैसे कर रहे हो यार? बोले सर अभी सर्च है ना प्राइस। और ऐसा क्या सर्च होता है यार, पागल हो क्या? ये कितना फेयर हुआ किराया? भाई साहब जो आप डिमांड करो ये बहुत ही अनफेयर है, प्लीज़ फेयर पैसा बताइए। तो ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है, तो फेयर अनफेयर ही हुआ। अब आप में से कुछ लड़के ये बोलेंगे सर वो गोरा काला वाला किधर है सर? वो मतलब सर मैं रील्स बनाता हूँ ना, तो मेरे को खूबसूरत दिखना पड़ता है, तो उसका मैं क्या करूँ? ये जो मैं फेयर एंड लवली लगा के बैठता हूँ सर, 6 बार इस तरफ घुमाता हूँ, 6 बार इधर, तो क्या करूँ मैं? सर तो वो जो मैं फेयर हो रहा हूँ वो कौन सा वाला है? आप रील्स बनाते हो, इंस्टा रील्स बनाते हो, वो ढम वाला कपड़े पे देना। हाँ सर, भाग जाओ से, भाग जाओ सीधा, वो ये वाला वैसे, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि एग्जाम में इक्वल एंड इक्विटेबल, ये दोनों के दोनों वर्ड्स, मैं अगर ये पूछूं तो कहाँ गला खराब पूछ रहा हूँ यार? नहीं, खराब सवाल पूछ रहा हूँ दोस्तों, खराब पूछ रहा हूँ। इक्वल एंड इक्विटेबल, आपके पिताजी ने देखा ये रहे आप और ये रहा आपका छोटा भाई। आपके पिताजी ने आप दोनों को देखा कि चल यार मेरे दोनों लड़के अच्छा एफर्ट दे रहे, तो अपनी ज़िंदगी में मतलब दोनों पढ़ाई वढ़ाई में और खेलने में, तो 50 रुपये तेरे, 50 रुपये यार तेरे, चल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, ठीक है। दूसरा केस सुनो, आपके पिताजी ने देखा कि यार दोनों बढ़िया एफर्ट दे रहे हैं, लेकिन ये बड़ा लड़का जो मेरा है कॉलेज भी जाना है, उसका पेट्रोल भी लगता है और बाकी इधर उधर घूमता भी रहता है, ये चाट पकौड़ी भी खाने जाता है। तो आपके छोटे भाई को बोला सुन ना यार, तू तो कहीं जाता नहीं है यार, घर पे ही रहता ना? हाँ पापा। चॉकलेट ही खाता ना? हाँ। एक काम कर, तुझे मैं 20 रुपये देता हूँ, तेरा भाई बड़ा है, इसको 80 रुपये दे दे, इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, इक्विटेबल, जो फेयर एंड फेयर, बिग बेस्ड ऑन हिज रिक्वायरमेंट्स ही वाज गिवन मोर मनी। डबल स्टार लगाओ इन दोनों वर्ड्स पे, डबल स्टार लगाओ। और एक आपको स्टूडेंट धर्मा के लिए दे के रखता हूं, जो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है दोस्तों। मैं जितनी भी चीज़ें बोलूँ एक भी चीज़ मिस मत करना, बाकी आपकी मर्जी है। FLAIR, हाँ, फ्लेयर एंड फ्लेयर, ये ढूंढ के रखिएगा। HOARD, ये दोनों के दोनों कमेंट बॉक्स में अभी बताने की जरूरत नहीं, बात बता दीजिएगा, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, यहाँ क्या लिखा है दोस्तों? द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट इक्वल इंपॉर्टेंस, बराबर इंपॉर्टेंस, ओके, इट्स अ गुड वर्ड, अच्छा वर्ड है। इक्विटेबल इंपॉर्टेंस को मतलब नहीं यहाँ पे। इक्वल इंपॉर्टेंस मस्ट बी गिवन टू इंग्लिश एंड फ्रेंच। सो इंपॉर्टेंस वाइज मैं एक्सप्लेन करूंगा, सुनना मेरी बात। इंग्लिश, फ्रेंच, ओके। लास्ट सुपरलेटिव डिग्री, Air Canada lost a lawsuit and had to pay a 6-figure fine to a French-speaking couple. क्या कर दिया भाई? 6 डिजिट फाइन। क्या हुआ भाई? After they filed complaint about formal in-flight announcement. ऐसा क्या खतरनाक कर दिया भाई इन्होंने? दोस्तों ये जो मैं सर्कल या बक्से बनाऊं ये इंपॉर्टेंट है, गौर करना इस पर। ये मैं टाइम पास करने के लिए नहीं बनाता, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसके लिए बनाता हूं, ताकि आप में से जिनका क्रिटिकल रीजनिंग एकदम अच्छा ना वो फोकस कर पाए इसमें। तो जो अनाउंसमेंट हुआ, इन फ्लाइट अनाउंसमेंट नहीं होता, यहाँ भाग जाए उधर भाग जाए, यात्रीगण इधर ध्यान दो सब। इंग्लिश का 15 सेकेंड, ओके, एंड एज अपोज टू इनफॉर्मल 5 seconds मैसेज इन फ्रेंच। देखो दोस्तों, दिस इज व्हाट
कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट इक्वल इंपॉर्टेंस बी गिवन टू इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो अगर आपने इंग्लिश का अनाउंसमेंट 15 सेकेंड्स किया है तो फ्रेंच का भी अनाउंसमेंट 15 सेकेंड्स करो ना यार, सीधी सी बात है। तो इनका गुस्सा होने का कारण ये था, या केस इन्होंने फाइल इसलिए किया क्योंकि अंग्रेजी का अनाउंसमेंट आपने 15 सेकंड्स किया, बट आपने फ्रेंच अनाउंसमेंट को 15 सेकंड्स नहीं किया, मतलब आपने 5 सेकंड्स किया। मुझे क्वेश्चन क्यों अच्छा लगा आपको बताता हूं। Were upset because the in-flight announcements being made in English। नहीं, अंग्रेजी में अनाउंसमेंट की इसलिए नहीं, अंग्रेजी का 15 सेकंड अनाउंसमेंट है, फ्रेंच का अनाउंसमेंट सिर्फ 5 सेकंड है। इंग्लिश में अनाउंसमेंट की इसलिए गुस्सा नहीं थे। द इंग्लिश अनाउंसमेंट बीइंग क्लियरर, द क्लैरिटी ऑफ द अनाउंसमेंट वाज नेवर एन इशू। ऐसा थोड़ी यार कि इंग्लिश का अनाउंसमेंट फ्रेंच का तुतला गया बोलते बोलते, ऐसा थोड़ी है यार। इक्वल इंपॉर्टेंस बीइंग गिवन टू इंग्लिश एंड फ्रेंच, इंग्लिश अनाउंसमेंट बीइंग लॉन्गर देन द फ्रेंच अनाउंसमेंट। अगर इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया होता तो प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं। इंग्लिश अनाउंसमेंट बीइंग लॉन्गर, एक्चुअली ना ये बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। इंग्लिश अनाउंसमेंट लॉन्गर है, ये प्रॉब्लम नहीं थी, आप बोल सकते हो उसको भी। फ्रेंच अनाउंसमेंट शॉर्टर थी, ये प्रॉब्लम है। आप अग्री कर रहे हो नहीं दोस्तों? इनका प्रॉब्लम ये नहीं था कि 15 सेकंड क्यों है, इनका प्रॉब्लम, इसलिए मैं बोला अच्छा ऑप्शन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इनका प्रॉब्लम ये नहीं था कि 15 सेकंड इंग्लिश क्यों है, इनका प्रॉब्लम ये था कि फ्रेंच अनाउंसमेंट 5 सेकंड क्यों है। तो इसलिए ना इसको, इस ऑप्शन को उन्होंने दूसरी तरफ से पकड़ा, इसलिए मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा। हाँ, इसी को बोला जा सकता है कि इंग्लिश अनाउंसमेंट ज्यादा है। बड़े सवाल था लेकिन, सही है ना, मस्त क्वेश्चन था ना। बहुत साहिल शिंदे, बहुत बढ़िया लड़के, नाइस। और करुणा राठी जी, बहुत बढ़िया। सौम्यदर, नाइस। सभी लोग साथ चल रहे हैं, मजेदार तरीके से, सुपर तरीके से साथ चल रहे हैं, सही है दोस्तों, मस्त। भाई साहब ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो गए। थके तो नहीं? सच बताना, मेरे स्टूडेंट हो ना, आप बिंदास। और ये यूट्यूब ये सब चक्करों में मत फंसा करो, मतलब आपके और मेरे बीच का एक अलग टाइप का बॉन्ड है, नहीं, मैं आपको पहले ही बोला हूँ। आपके बीच में और मेरे बीच में एक बॉन्ड अलग टाइप का है। आप अपनी लाइफ में जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो एक चीज़ रियलाइज करेंगे, आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। सर मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं कुछ भी बन सकता हूँ। आप ये चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा। मैं छोटा था तो बहुत डरता था, मैं सोचता था अरे यार ये कर दूंगा तो यार ये क्या सोचेगा यार, अगर इसमें फेल हो गया तो वो क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, आसपास के लोग क्या सोचेंगे, भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा यार। धीरे धीरे अपनी लाइफ में रियलाइज होता है यार कि कभी कोई मैटर ही नहीं करता। इंसान खुद की नज़र में खुश होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी ही है, नहीं दोस्तों। आप अपनी नज़र में सेटिस्फाइड होने चाहिए, आपको अपनी लड़ाई में मजा आना चाहिए, नहीं तो सेटिस्फाइड तो लोग भगवान से भी नहीं दोस्तों। तो वो सेटिस्फैक्शन आपको वैसे भी नहीं मिलेगा, उसको चेज मत कीजिएगा कि यार ये बंदा मेरी नज़रों, ये ना इस बंदे की नज़रों में इज्जत कमाना है। क्यों? इंसान खुदा बनने की कोशिश में है मशरूफ, मगर ये तमाशा भी खुदा देख रहा है। वो सबका अपने को लोड नहीं लेना है। एक टाइम तो ऐसा आना चाहिए यार जब इंसान खुद तकदीर को चैलेंज कर दे और बोल दे डियर डेस्टिनी आई एम कमिंग नाउ, तब मजा आएगा। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे दोस्तों, आई एम हाफ ह्यूमन हाफ यूनिवर्स, मैं ही तो हूं जो आधा इंसान हूं और आधा ब्रह्मांड हूं। लिखिएगा दोस्तों, और सुपर्ब तरीके से बना के चलते हैं, बेहतरीन तरीके से बना के चलते हैं दोस्तों। एक आपको खूबसूरत सवाल देता हूं, एक आपको मैं खूबसूरत सवाल देता हूं, आपको मजा आएगा, ठीक है जी। आप लोगों को कमेंट में पढ़ता हूं, बीच में पढ़ता हूं, सिर्फ कमेंट नहीं पढ़ूंगा, आप लोग अपना कमेंट करिएगा, मैं बीच में जरूर देखता हूँ, ठीक है। एक आपको बेहद खूबसूरत सवाल देता हूं, मेरे साथ चलना, आपको मजा आएगा, ठीक है दोस्तों। यार आपको जेन्युइनली बताता हूँ, आपके पेपर में ना देखो कैसा रहता है, 15 मार्क्स का आपका पेपर आता है, नहीं 15 मार्क्स का आपका सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज आपका एप्टीट्यूड में होता है, ओके। तो 5 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 1 मार्क्स के, एंड 5 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, ठीक है। अब यार क्या होता है,
जिसको आप बोलते हो क्वांट या DI। तो मैं आपको रियली बताऊं तो क्वांट एंड DI एक सिंगल, ऐसा IIT ने बोला नहीं है, लेकिन जो थोड़ा पेपर को देखता है उसको पता होगा, क्वांट एंड DI IIT एक सिंगल सेक्शन के रूप में कंसिडर करते हैं। तो यार 5 से कई बार 6 सवाल तक आए थे, टू बी ऑनेस्ट। हो सकता है कि 7 भी बन जाए कभी। एंड वर्बल प्लस रीजनिंग, ये एक सिंगल सेक्शन है। ऐसा IIT कभी बोलेगी नहीं, आपको जिस बता रहा हूँ। और यहाँ पे ना आप देखेंगे तो 4 से 5 सवाल, ठीक है दोस्तों, ऐसा। और वैसे मोटा मोटा एक आइडियल वर्ल्ड में तो बोलूँगा 5-5 दोनों सवाल बनते हैं। इसलिए जब कहीं मैं रीजनिंग बोलूँ ना दोस्तों, तो फिर रीजनिंग वर्बल उस समय परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। जैसे अभी मैंने आपको एक रीजनिंग का सवाल करा, वो बेसिकली क्रिटिकल रीजनिंग था। एक आपको खूबसूरत रीजनिंग का सवाल कराता हूँ। एक ना दोस्तों 2016 की बात है, 2016 की बात है। 2016 में पेपर किसका था? ISC बैंगलोर का, जहाँ से आपकी गोती साहब पास आउट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, इतने वो डाउन टू अर्थ है, इसलिए आपको वो डाउट वो लगता होगा, लेकिन लाजवाब व्यक्ति हैं वो, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो 2016 की बात है दोस्तों, ISC बैंगलोर ने एक सवाल दिया था, बहुत सुंदर सवाल। देखिए जरा आप, देखिए मैंने 4 लोगों को शाउट आउट देने को तैयार हूँ, देखते हैं आप उसमें आते हैं क्या। एफर्ट मारना चाहिए ना, एफर्ट मारना तब मजा आएगा अपने को। चलो मैंने 4 बोला ना, आ जाओ। क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग? वेरी गुड, शाबाश सर। ट्रायंगल रेक्टेंगल वाले क्वेश्चंस हो चुके हैं। और मैं वो आशिमा बर्धन, आशिमा जी, वो मैं कराता रहता हूँ। ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, 4 फिगर लिख के रखो आशिमा। सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, 4 फिगर आप लिख के रखिए अपनी कॉपी में, साइड में लिख के रखिए। मैंने जितने बार भी एप्टीट्यूड का सेशन लिया है, मैंने बोला कि आपके गेट में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट ये 4 हैं, और बहुत ज़्यादा लाइकली है कि इन्हीं 4 से क्वेश्चन आता है। मैंने काफ़ी ज़्यादा बार पहले कराया, और भी करा दूंगा अभी, ठीक है जी। और क्या बोल रहे हैं आप लोग? सर आपको लिंक्डइन पे मैसेज कर सकता हूँ? कर सकते हैं नकीब साहब, बिल्कुल कीजिए। मैं लिंक्डइन पे अवेलेबल रहता हूँ, एक्सेसिबल रहता हूँ। थोड़ा कई बार लेट से रिप्लाई करता हूँ, लेकिन आप कर सकते हैं उसमें। चलिए यार, एक होता है यार, अच्छा क्वेश्चन, ये क्यूट है, इट्स अ क्यूट क्वेश्चन। जैसे आप में से, माइंड मत करना, जैसे आप में से जो लड़कियां हैं, इंडिकेटर देना चाहिए अपने को गाड़ी चला। लड़कियों को, जितनी भी लड़कियां, आपको मैं बता दूं, 2 चीज़ अपने को करना है। पहली चीज़, गाड़ी का इंडिकेटर देना है। एंड अच्छा, इसमें कॉमा लगा के एक और बात है, जिस डायरेक्शन में इंडिकेटर दे रहे हैं उस डायरेक्शन में मुड़ना भी है जी। अब मुझे लेकिन काउंटर आर्गुमेंट ये मत बोलिएगा, फिर क्या, मैं क्यों बताऊं सर किस डायरेक्शन में जा रहे हो? मैं राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट इसलिए मोड़ते हो सर, ताकि बंदे कंफ्यूज है, पता ही ना चले। मैं क्यों बताऊं? क्यों बताऊं? मतलब पिछले, चलिए ठीक है। ब्रेक लगाना है ना जी, चप्पल से कब तक रोकेंगे अपन, है कि नहीं? चप्पल और रोड दोनों खराब हो रहा है। दोस्तों पता है क्या, 2018 में ना IIT किसी विद्वान प्रोफेसर साहब ने देखा होगा, तो उन्होंने क्वेश्चन ही दे दिया अवेयरनेस के लिए, ताकि लोग अवेयर हो कि लोग ब्रेक लगाएं करके, तो अवेयरनेस के लिए दिया था इन्होंने। भाई साहब इस पे भी क्वेश्चन दिया था, सोचो इस पे क्वेश्चन दिए थे भाई। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, मस्त क्वेश्चन था सर। ये कौन सा क्वेश्चन है? ब्रेक वाला। वी वर ऑन अ ब्रेक, ऐसा वाला। नाइस क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है। RELF सर क्या है? मैं तो तुतला जा रहा हूँ सर, मैं इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं दोस्तों, ऐसे ही वर्ड लिख दिया गया है, इसमें कुछ पढ़ने का नहीं। तो ये मैं लिख देता हूँ RELFTAGA, दिस इज केयर फ्री। यार ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत क्या बोलना चाहिए, बहुत रेयरली आपके एग्जाम में ऐसा हुआ है कि जहाँ पर रोटेशन आया दोस्तों।
बहुत ही कम आपके एग्जाम में रोटेशन वाली चीज़ आई है जो एसएससी वगैरह में आती है। इट्स अ नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ओटिगा मीन्स केयरफुल, नहीं सॉरी ओटागा, ओटागा मतलब क्या है, केयरफुल। और आगे क्या लिखा है, ये क्या है, फटागा, केयरलेस। ये देखो जरा दोस्तों, कुछ कॉमन देखा आपने, कुछ कॉमन देखा आपने? सो टागा, 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 केयर, केयर, ओके नाइस। तो दोस्तों ये रहा केयर, तो टागा तो आएगा। तो आप नोटिस करेंगे तो ये रहा टागा, ये रहा टागा, ये रहा टागा, यहाँ टागा तो है ही नहीं, रिजेक्टेड। ABC में से कोई एक आंसर है। कुछ और देख पा रहे हैं क्या हम लोग? क्योंकि आफ्टर केयर तो क्या ही बोलूं मैं। लेकिन अगर आप एक और चीज नोटिस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे इन तीनों चार ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो और क्या मिलता है दोस्तों? टागा वर्ड इधर, केयर जब सामने, टागा पीछे, यही मैं रोटेशन की बात करता हूँ। 180 डिग्री, 180 डिग्री रोटेशन, देखो नहीं हुआ? केयर आपका फ्रंट पार्ट पे लिखा हुआ है, टागा पीछे, सामने पीछे सामने। नाइस यार, नाइस। केयर इधर है, टागा शुड कम एट द फर्स्ट एंड दैट इज वाई रिजेक्टेड। आंसर हो गया इधर बी या फिर सी। वेरी नाइस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अभी आपको नहीं पता चल रहा है लेकिन अंडर प्रेशर ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है। बढ़िया दोस्तों, अब या तो बी आंसर है दोस्तों या तो सी आंसर है यार। लेकिन अपने पास तो आफ्टर के लिए कोड है ही नहीं, ना रहे। इनमें से कुछ कॉमन है क्या? RELF, रेल्फ, ओ या फर। तो हमने देखा ये रहा फर, तो फर तो लेस होता है, तो ये रहा फर, रिजेक्टेड। ये रहा आंसर। नाइस क्वेश्चन। अच्छा था ना सवाल कि नहीं? अच्छा नहीं था क्या? मुझे तो अच्छा लगा यार, कुछ भी बोलो मुझे तो अच्छा लगा। आप ऋत्विक बहुत देर से आंसर दे रहा है, वैसे भी लड़का हमारा। व्राज शाह, कहाँ थे नालायक तो वितिन के व्राज। और इधर कौन? चंद्रिका जी, बढ़िया, नाइस। मजा आया सभी को? बढ़िया सवाल था ना? मुझे तो सही लगा यार, सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे तो अच्छा लगा। मजा आया सभी को? सुपर तरीके से, बेहतरीन तरीके से मजा आया। हाँ, बेहतरीन तरीके से मजा आया। सर ये आप ये लिखना दोस्तों, ये लिख के रखो, मेरी बात मानो। There were very few occurrences where you'll see rotation like this. Very few occurrences. आपके एग्जाम एकदम फ्लैट आउट आता है। तो रीजनिंग का पॉइंट, कोड करने वाला सवाल बहुत ही फ्लैट आउट आता है। इनफैक्ट ये 2016 में आया था, एक ऐसे ना रोटेशन आया था 2014। ये लिख के रखना है, छोटी छोटी चीजें जो आपको बोल रहा हूं। इसी तरह से एक रोटेशन आया था दोस्तों 2014। चलो आओ दिखाओ कितने बच्चों में कितना दम है। मतलब सर चलो देखते हैं आप में कितना फायर है। क्या बोलते हो? चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो तो फिर मजेदार एक कार्टून हो जाए। क्या बोलते हैं जी? जो मन करे वो बना दो, उसमें क्या ही है। चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो तो 2014 में आया हुआ एक सवाल दूंगा और देखते हैं आप में कितना फायर पावर है। क्या बोलते हैं? अभी आया ना वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स, पहले नंबर पे यूएस, फिर चाइना, रशिया, फिर यूएस, चाइना, चौथे पे हमारा भाई, चौथे पे इंडिया है। चलो आप में देखते हैं कितना फायर है। रेडी? तो मैंने बोला ये रोटेशन वाला, आप ये मैं आपकी जगह होता तो सबहेडिंग कॉपी में लगा के रखा होता। रोटेशन वाली चीज रीजनिंग में ये तो बढ़िया पॉइंट है यार। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 2016, 2014 का एग्जांपल, एक्सक्लूसिव नहीं है लेकिन बहुत ही कम आया आपके में, तो इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलो मारो इसका आंसर। 2014 IIT खड़गपुर। इफ KC जो भी लिखा है स्टैंड्स फॉर बेस्ट ऑफ लक, पता नहीं क्या है ये चीज। स्टैंड्स फॉर गुड विशेस, ओके। इंडिकेट्स एस द एग्जाम। देखो आप लोग देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाकी आप अपना आंसर देखो। ठीक है, मैं इनको लिख के या फिर मैं साइड ही हट जाता हूँ, छोड़ो। पहले आप एक बना लो, पहले आप बनाइए फिर अपन बात करेंगे। दोस्तों सुपर्ब तरीके से मार दीजिए आंसर।
थोड़ा मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, KCLFTSB। ये क्या लिखा है यार, बेस्ट ऑफ लक। चलो ठीक है, समझ जाओगे, इंजीनियरिंग वाले हो आप लोग भी नहीं। WDG क्या चीज़ है ये, स्टैंड्स फॉर गुड विशेस। आगे चलो, एस द एग्जाम। देखो ये तो जो है सो है, अच्छा सवाल है यार। सो इसको पढ़ते कैसे, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ रहे। कितना अच्छा लिखा है दोस्तों, लेकिन उन्होंने एक सेकंड में क्लिक भी नहीं होता जल्दी से, बट देन आपको कुछ चीज़ दिखती है। सोच के देखो, लोग बोलते हैं अभी 2021 से स्पैटियल ऐड हुआ, ये नहीं मिरर इमेज टाइप क्वेश्चन नहीं है ना, आप मुझे बताओ। 180 डिग्री रोटेशन हो गया, मस्त। कैसे लिखा देखो उन्होंने, बेस्ट को लिख दिया उन्होंने BST, बेस्ट ऑफ लक। ऑफ के लिख दिया ये, गलत बात बोल रहा हूं दोस्तों, लक के लिख दिया LC के। नाइस यार, नाइस नाइस, बहुत ही मस्त किया, कोड किया आपने सिंपल तरीके से, और उसके बाद 180 डिग्री घुमा दिया। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, मजा आया ना दोस्त देख के। गुड, ये देखो GD, नाइस नाइस। मारो मारो आंसर मारो सभी लोग, गुड विशेस। नहीं बढ़िया लगा आपको सवाल, अच्छा सवाल था। एस द एग्जाम, एस द एग्जाम, इसको क्या होगा, फिर इसके बाद इन लोगों ने लिखा होगा इसे, देखो, और फिर इसके बाद लिखा होगा। मारिए आंसर, एक चांस और आपके पास, मारिए। अभी शायद आप में से कुछ बच्चे मुझे ये बोले कि यार सर ये तो बहुत ही आसान था। ऐसा नहीं होता भाई, अंडर प्रेशर ना यार चीज़ें तो वैसी ही रहती है यार। आपके पास खोने को क्या है ना, वो उसको बनाया था इम्पोर्टेंट। नहीं, गलत बात बोलो दोस्तों कि यार बंदे का ना फिर लगता है कि भाई ये गलत नहीं होना चाहिए। तो ये रहा, ए इसको इन्होंने लिखा है C, X तो ये तो गड़बड़ी है, तो बकवासी है, C। आप देखोगे द, तो ये रहा T, ये रहा T। इन दोनों में से कोई एक आंसर है। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। अब बचता है एग्जाम दोस्तों, अब बचता है एग्जाम। नहीं, गलत बात बोलो दोस्तों, एग्जाम, XM अगर कुछ लिखा होगा इन्होंने, ये रहा TH मतलब द हो गया, ये रहा XM, ये रहा MX। ओ माय गुडनेस, कितना कट टू कट है यार। तो यार एग्जाम को आपने लिख दिया XM, रोटेट किया तो ये हो गया MX। वेरी नाइस, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा यार क्वेश्चन, बाकी अब आप बताना। शुभाशीष, शेश्वरी देशपांडे जी, राहुल भंडार, मजा है सभी को, मजा है सभी को दोस्तों, मजा है सभी को। अच्छा क्वेश्चन था ना, अलग टाइप क्वेश्चन था। चलो मैं दोस्तों एक पर्टिकुलर चीज़ कराना चाहता हूँ आपको, प्रोबेबिलिटी की एक पर्टिकुलर चीज़ कराना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले ना, क्योंकि मैंने अभी आपको रीजनिंग वाली बात बोला, तो फिर एक अगर रीजनिंग का सवाल और आपको ना कराऊँ तो फिर अनफेयर हो जाएगा। एक चैलेंज के रूप में लिया जाए, क्या बोलते हैं, एक सवाल लिया जाए। 2016 ISC बैंगलोर का पेपर था। मुझे व्यक्तिगत रूप से जो पेपर बहुत ज़्यादा पसंद है वो 2022 के, 2021 का है, 2018 का है, 16 का है एंड 14 का है। किसी को पता कौन कौन से IIT का क्वेश्चन पेपर है ये? मेरे ख्याल है आप लोग समझदार लोग हैं तो आपको पता ही होगा। 2022 IIT खड़गपुर, 2014 IIT खड़गपुर। ये मुझे अच्छा लगता है, जरूरी नहीं कि आपको अच्छा लगे। मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर, 21 लिखा है हाँ, कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर रहा है इन पेपर्स में, कुछ ना कुछ अलग दिया इन्होंने। जैसे इसमें इन्होंने ना बहुत बढ़िया इंग्लिश यूसेज का क्वेश्चन दिया। ISC बैंगलोर का पेपर जो था काफ़ी बढ़िया क्रिटिकल रीजनिंग या रीजनिंग के सवाल थे।
इसमें स्पैटियल वगैरह ऐड किया। ये पहला पेपर था जिसमें इतना बढ़िया सिलेबस को इन्होंने डिफाइन किया हुआ था। 2014 और 2022 IIT खड़गपुर का पेपर था, तो आपको फील होगा। और 2014 का जैसा पेपर था, सिमिलर पेपर था 2015 जो IIT कानपुर का पेपर था। शायद वैसे ही पेपर आए जैसे ये पेपर है आपका 2023। किसी को ऐसा पता नहीं है, लो ऐसे स्पेकुलेशन तो हजारों वीडियो बन सकते हैं, जस्ट एक बात बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो एक बार यहीं का एक क्वेश्चन उठाते हैं। तो एक आपको मैं क्रिटिकल रीजनिंग का सवाल देता हूँ, शाउट आउट सिर्फ 2 लोगों को दूंगा मैं, ठीक है दोस्तों। आई एम गोइंग टू गिव शाउट आउट टू 2 पीपल। मुझे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा जो करेंसी नोट्स के ऊपर एक सवाल आया था, ठीक है। तो आप मुझे बताना ये सवाल आपको कैसा है। 2 लोग हैं, 2 लोगों को शाउट आउट दूंगा, सॉरी। तैयार रहिएगा, और जितने लोग रेडी होंगे भाई साहब, एक तो सुपर टाइप से फायर फूअर या जो भी कार्टून अच्छा लगे वो बना दीजिए। तैयार रहिएगा। आई एम गोइंग टू गिव शाउट आउट टू 2 पीपल। 2016 का आपका क्रिटिकल रीजनिंग का सवाल ये रहा। रेडी हैं आप सभी? क्योंकि फिर बाद में मुझे बोलना मत कि अनफेयर हो गया, मैं रेडी नहीं था, मेरा तो टाइम चल रहा था, ऐसा मत बोलना, ठीक है। रेडी है? ये तुम बंदर अंदर क्या बनाते रहते हो जी, पेड़ पे चढ़ के ही बना रहे हो क्या सवाल? चलो रेडी, चलो मारा इसका आंसर। बिल्कुल सही लिखा आपने। आप लोग बनाइए तो पानी पिया जाए यार, नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन यार, वेरी नाइस क्वेश्चन। आप लोगों ने आंसर। इंडियन करेंसी नोट्स शो द डिनोमिनेशन इंडिकेटेड इन एटलीस्ट, ये वर्ड्स को आप ये देख रहे हो जो मैं सर्कल करता हूं दोस्तों, है ना? आप ये देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 17। If this is not, if लिख के रखिए कॉपी में साइड में। दोस्तों ये 2 वर्ड्स के बीच में डिफरेंस आपके एग्जाम में आएगा। मैं ये नहीं बोलता कि अभी आ जाएगा, बट ये आएगा जरूर। गेट में नहीं भी आया तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम मिल जाएगा, आप लिख के रख लो साइड में, बाकी आपकी इच्छा है। 2 वर्ड्स कौन कौन से? इफ एंड वेदर। मतलब जैसे मान लेते ऋत्विक ने ये बोला, If it rain, we shall get wet. अगर बारिश हुई तो हम भीग जाएंगे, right? So if it rains, we shall get wet. If के बाद ना फिर if it will rain की जरूरत नहीं, ऑलरेडी if लगा रखा आपने। एक कंडीशन के बारे में बात करें, अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा if। तो if एक कंडीशनल क्लॉज है, ठीक है। अब मान लेते हैं ऋत्विक ने हम लोगों से ये बोला कि यार बहुत ज्यादा टेंशन में हूं मैं, बहुत टेंशन में भाई। क्या 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 हुआ ये तो बता। बहुत टेंशन है भाई मेरे को, बताएगा भाई क्या हुआ। यार समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से, वेदर टू वॉच मूवी हमशक्ल्स या हिम्मत वाला। देखो ये टेंशन है कि इन दोनों में से कौन सी पिक्चर देखूं। हाँ, भाग जाए हिम्मत वाला और हमशक्ल देख रहे हो तो पागल व्यक्ति। दोस्तों तो वेदर हमेशा ना जिंदगी में 2 चॉइसेस को बताता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो वेदर ए और बी लिख के रखिए। वेदर ऑलवेज टॉक्स अबाउट 2 चॉइसेस, इफ इज अ कंडीशनल क्लॉज, लिख के रखिए आप लोग। ये जीमैट तक के एग्जाम में भी आपको दिख जाएगा, आपको बस बता रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। इफ दिस इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ नेशंस डाइवर्सिटी। आपको मैं एक बात आता दोस्तों, ये अभी तो छोटे नहीं समझते होगे, अभी तो बच्चे हैं। आपको मैं एक बात आता हूं दोस्तों, 1930s का जो दौर जो चल रहा था ना, 1930s का जो वक्त था जब दुनिया में लाइमलाइट में आए थे बेनिटो मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, ये सब लोग जब लाइमलाइट पे थे, ये शब्द ना एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ। वो लोग क्या बोलते थे? कल्चरल इम्प्यूरिटी बोलते थे। आई हैव माई रीजंस, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सुनिएगा।
उन्होंने बोला डेमोक्रेसी की क्या जरूरत है, एक व्यक्ति का विचार देश का विचार होना चाहिए, एक व्यक्ति की फिलॉसफी देश की फिलॉसफी होनी चाहिए। इतने सारे यहूदियों को जो उन्होंने मारा था वो इसलिए तो मारा था ना कि हमारे देश में जो प्रॉब्लम जो समस्याएं उसके लिए जितने भी जूश हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। आज की तारीख में सोच के देखो, आपको लगेगा सर ऐसा कौन पागल करता है? भाई साहब इतिहास गवाह रहा है, ऐसे पागल हर दौर में रहे, ऐसे सनकी लोग हर दौर में रहे। दोस्तों कौन सा देश लेंगे आप? इराक लेंगे, इराक ले लीजिए। अगर आपको इराक लेने का मन नहीं है तो अपने ईस्टर्न नेबर पे आ जाइए, लाओ कंबोडिया ले लीजिए। आपको वो नहीं तो अपने चाइना में आ जाइए। 1970s का दौर, कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम पे माओ ने जब लोगों को बोला, आप लोग के एज के यंग लड़के लड़कियों को बोला, जितने भी लड़के लड़कियां मुझ पे भरोसा करते हो, हाँ सर आप पे तो बहुत बिल्कुल भरोसा करते हैं, तो सुनो जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, और जितने भी लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं सारे के सारे बकवास बात कर रहे हैं। क्या करो सर बताइए? बीच चौराहे पे उनको फोड़ो। आप लोग के एज के यंग लड़के लड़कियों ने इतने बड़े बड़े विचारकों को, चाहे वो पॉलिटिकल डिबेट करने वाले हो, लीडर्स हो, एनालिस्ट हो, वकील हो, जितने पढ़े लिखे लोग थे, बीच चौराहे पे लटका दिए, अपने माता पिता को भी। आप जब से मैंने आपका और मेरा संपर्क हुआ होगा, अगर आप वहां से लेके अब तक की कोई भी वीडियो देखेंगे तो मैंने आपके साथ ना हमेशा एक बात शेयर किया है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं इसका सारे आंसर्स, नोबडी हैज गॉट ऑल द आंसर्स। और मैंने हमेशा आपके साथ जो चीज़ शेयर किया है उसे बोलते हैं अवेकनिंग, जो कि स्वामी विवेकानंद साहब जैसे विचारक कहते हैं। इट्स अवेकनिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। अवेकनिंग इंपॉर्टेंट है। आपको किसी की जरूरत है क्या? आपको सौरभ ठाकुर की भी जरूरत नहीं है। आप और मैं दोस्तों आज हैं, कल चले जाएंगे, नहीं? लेकिन एक तो जर्नी हमारी ऐसी हो यार, जब इस दुनिया से हम जाएं, जब ऊपर हम पहुंचे तो भगवान ने बोले भाई क्या व्यक्ति बनाया था, मजा आ गया। ना कि भगवान हमको ये बोले हाउ वाज द हेवन, तो हम बोले सर आया तो ऊपर, भेजा तो था भाई, तुझे भेजा तो था। वही अल्फाबेट से जीरो, वही अल्फाबेट से ए से लेके जेड तक के, वही नंबर से 0 से लेके 9 तक के मैं तो देखना चाहता था यार। तो क्रिएट क्या करता है इन सब चीजों का? वही हवा है, वही पानी है। लाइफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ समर्स एंड विंटर्स, ऑटम एंड स्प्रिंग, हैप्पीनेस एंड सॉरो, व्हाट एल्स इज न्यू। जिंदगी वही दोस्तों। लेट लाइफ टच यू। The greatest value of human life is not what we get. The greatest value of human life is what we become. जिंदगी उस become का नाम है। इस दुनिया में किसी को भी इतनी अथॉरिटी मत दीजिएगा कि कोई और आपको ये बता सके कि भाई तू ये बन सकता, तू ये नहीं बन सकता है। डाउट द शेयर एग्जिस्टेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल। मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। कमेंट बॉक्स में लिखेगा आई एम राइटिंग माई डेस्टिनी। कमेंट बॉक्स में लिखेगा दोस्तों आई एम राइटिंग माई डेस्टिनी। आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप सोचेंगे ना एक आदर्शवादी माहौल बनेगा और मैं सब कुछ सही कर दूंगा, एक दिन तो किस्मत मेरे साथ होगी, ऐसा नहीं होता दोस्तों। सब कुछ आपके साथ हमेशा ही रहता है। आपको जेन्युइनली बता रहा हूं दोस्तों, आपको मैं जेन्युइनली बता रहा हूं दोस्तों। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। लाइफ इज अ ब्लडी ट्रेड ऑफ। आपको किसी न किसी चीज कॉस्ट पे कोई चीज छोड़नी पड़ती है। आप लड़िए अपनी लड़ाई, आपको बहुत मजा आएगा। लड़ाई नहीं लड़ने में इसलिए प्रॉब्लम है, नहीं। Indian currency notes show the denomination indicated in at least कम से कम 17 language. If this is excuse me, if this is not an indication of national diversity, ये बहुत important। इंडिया में जो सबसे खास बात है दोस्तों, जो इंडिया को अलग करती है वो यही है। हम हमेशा बात करते हैं वासुदेव कुटुंबकम के ऊपर। कभी एक वीडियो, एक बहुत सालों से एक मूवी बना रहा हूँ, कभी रिलीज कर पाया तो बताऊंगा। छोटी सी यार वीडियो, रिलीज मूवी नहीं, एक छोटा सा क्लिप। यहाँ पे अलग अलग लोगों से मिलता था बहुत, जब से मैं आया था, सीरियन से, अफगानिस्तानियों से, दुनिया के अलग अलग देश के लोगों से, और उनसे ना कुछ पूछता था। तो उस वीडियो को रिकॉर्ड करता था, कभी एडिट कर पाया, रिलीज कर पाया तो यूट्यूब में रिलीज करूंगा। उसका नाम मैंने रखा था वासुदेव कुटुंबकम। बहुत मानता हूँ मैं उस चीज़ को। हमारे देश में सबसे खास बात ये है, वासुदेव कुटुंबकम, हम ये मानते हैं पूरा विश्व एक परिवार है। कभी रिलीज कर पाया तो आपको बताऊंगा। छोटा सा कुछ मिनट्स क्या है, ऐसा क्लिप्स हैं अलग अलग कंट्री के लोगों का। कि मैं बताना चाहता था कि पूरी दुनिया में मैं और आप, हम लोग वही होते हैं, लोगों की डिमांड्स वही, रिक्वायरमेंट्स वही होती है। नथिंग एल्स इज। Which of the following can be logically inferred from the above sentence? वाह जी वाह। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ एग्जैक्टली। ये तो आप कहीं से भी पिक नहीं कर पाओगे। आप ये देख रहे हो जो मैं बक्सा बनाता रहता हूँ, ये कहीं से पिक नहीं कर पाओगे। हम एटलीस्ट नाम का शब्द डिस्कस करें, एग्जैक्टली कहीं से पिक नहीं कर सकते। लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म, बहुत बढ़िया।
लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म इज ओनली, ओह माय गुडनेस, नहीं, ओनली वर्ड नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे। हजारों चीजें हो सकती दोस्तों जो प्लूरलिज्म को बताएं, यहाँ पे लैंग्वेज तो उसमें से एक है जिसके बारे में बात हो रही है। इंडियन करेंसी नोट्स हैव सफिशिएंट स्पेस, अ वेरी गुड पॉइंट, फॉर ऑल, नहीं ये वर्ड गड़बड़ है ना जी। ऑल लैंग्वेजेस, हमारे पास यहाँ पे जो पता है वो कम से कम 17 लैंग्वेज के बारे में, क्या ये सारी लैंग्वेजेस हैं? वी आर नॉट श्योर। लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस, तभी तो लाइन लिखा ना, अगर ये नहीं है तो फिर क्या है, जो बताता है नेशंस के, एक नेशन की डाइवर्सिटी को। डी इज अ वेरी गुड ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट आंसर नहीं, इंपॉर्टेंट वो जहाँ पे मैंने रिजेक्ट किया वो देखना, ठीक है दोस्तों, आपको मजा आएगा। ठीक है, आपने क्या किया? ऋत्विक के अलावा कौन है जी? राहुल बाबू हमारे एंड सुनील। वेल डन लड़कों, मतलब लड़के लड़कियों सबको मैं ऐसे ही बोलता ना करेक्टिवली, ऐसा माइंड मत करना। मजा आया सभी को? सुपर तरीके से मजा आया, बेहतरीन तरीके से मजा आया। ठीक है दोस्तों, चलो बहुत बढ़िया, मस्त तरीके से सुपर तरीके से बना के चले। यार मुझे ना एक चीज़ डिस्कस करनी है, कर सकता हूँ क्या? मुझे प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ पे डिस्कशन करना है दोस्तों। प्रोबेबिलिटी के ना एक बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट पे डिस्कशन करना है, जो आपके ना एप्टीट्यूड और मैथ्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कनेक्ट कर देता हूँ मैं, कुछ ऐसा है नहीं। रेडी आप सभी? सुनिएगा दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए जब बी ऑलरेडी हो चुका है, इसको ऐसे ही पढ़ते ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं ऑफ कोर्स, राइट? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसको लिखा कैसे जाता है दोस्तों? मेरी बात सुनिएगा दोस्तों, आपको मैं ताकत बता रहा हूं इन दो चीजों की, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ इन दो चीजों की मैं आपको ताकत बता रहा हूं, अभी देखना, आपको बहुत मजा आएगा, मजेदार तरीके से सुनना। चलो ठीक है, जो भी बाद में लिखा हुआ है वो लिख दिया हमने। सर अगर B/A होता तो नीचे ये आ जाता, नहीं? ये देखना जरा यार, टेक योर टाइम, कुछ ऐसा रश नहीं है, देयर इज नो रश। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ऑल गुड। तो इसको बोलते कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आपको भी अंदाजा है, मतलब होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस को पढ़ते कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए जब बी ऑलरेडी हो चुका है। दोस्तों ध्यान से सुनना ना, मैं कुछ कनेक्ट करने जा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए कब? जब बी ऑलरेडी हो चुका है। ओके लड़कों, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट, जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट, यार मैं छोटा सा, रुको यार, बेसिक एग्जांपल देता हूँ, ये ना पेंडेंट इवेंट, इस शब्द का बेसिक मतलब क्या होता है? रुको, हम लोगों ने दोस्तों ये तुषार को क्वेश्चन बनाने दिया और ये आस्था जी को क्वेश्चन बनाने दिया। आस्था जी क्या? आशिमा सॉरी। हमने बोला आशिमा जी इस तरह सवाल बनाइए, आशिमा क्वेश्चन बना देंगी, उनकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और तुषार के क्वेश्चन बनाने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। आशिमा क्वेश्चन बना पाती हैं, नहीं बना पाती हैं, इस पे तुषार के क्वेश्चन बना पाने या नहीं बना पाने की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इसी तरह की चीज जब एक इवेंट दूसरे पे बिल्कुल डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाता। नहीं, ठीक बात बोल रहा हूँ ना? मेरी बात सुनना प्लीज, इंडिपेंडेंट इवेंट इसी को बोलते हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट जब आप बोलते, द मोमेंट यू से इंडिपेंडेंट इवेंट, तो क्या नल एंड वॉइड होता है वो सुनना, ध्यान से सुनना दोस्तों, ये मैं टाइम पास करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं इस एक प्लस और मल्टीप्लिकेशन, इसी से बहुत बढ़िया चीज कनेक्ट होंगी, ध्यान से सुनना। एंड आई एम गोइंग टू कनेक्ट मैथ्स में आपको जो प्रोबेबिलिटी का सेगमेंट आता है वो, एंड एप्टीट्यूड, दोनों को एक साथ कनेक्ट करूंगा, ध्यान से सुनना। अगले 20 मिनट के आसपास वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, I should not say critical but important is. So probability of occurrence of A when B has already occurred. मान लेते हैं ए, चलो वो आशिमा जी को ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी कि आशिमा जी से सवाल बन जाए जब तुषार ने बना लिया, क्या फर्क पड़ता है? तुषार ने सवाल बनाया नहीं बनाया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पार्ट का ना कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता, बिकॉज दिस इवेंट इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट, एंड दैट इज वाई आप एक इंडिपेंडेंट इवेंट में इस तरह की चीज लिखते हो, दिस इज एज गुड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, और होता ये है कि ये बनता है ऐसे,
और फिर इसी को आप लिखते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए एंड बी इज दिस। आप में से जितने लोगों ने मुझसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा ना, उन सभी को शायद थोड़ा ख्याल होगा, दोस्तों फोकस करना ना, उन सभी को थोड़ा ख्याल होगा। मैंने एक बात कहा था, जहां पे या वाली फीलिंग आती है, जहां पे और वाली फीलिंग आती है, वहां पे अपन, जहां पे आपको चॉइस गिवन होता है वहां पे यूज करते हैं प्लस, और इसके लिए बोलते हैं और इसी के लिए बोलते हैं यूनियन। जहां पे आपको चॉइस गिवन ना हो वहां पे आता है मल्टीप्लिकेशन एंड, और यही होता है इंटरसेक्शन। ये देखो आप दोस्तों, ये पहला वाला पॉइंट मैंने ठीक बोला है? इज इट ऑल गुड? सभी को यहां तक सही है? फिट है, एकदम मस्त है ये, ठीक है। एक बार कोई भी कार्टून शार्टून ले लीजिए, तो पहला ये लिख के रखिएगा, सो द मोमेंट यू सी इट इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों। यहां तक ठीक है? यहां तक सभी को ठीक है? एकदम सुपर्ब टाइप से ठीक है, एकदम मजेदार तरीके से, सुपर्ब तरीके से, ठीक है। सर एक आध एग्जाम्पल बताते ना तो और मजा आया होता, तो बता देता हूं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सो द मोमेंट यू कम अक्रॉस इंडिपेंडेंट इवेंट, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए एंड बी। लड़कों फोकस करो, लड़के लड़कियों सभी को बोल रहा हूं फोकस करना, ये बढ़िया पॉइंट है। मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना दोस्तों, गेट के एग्जाम में एप्टीट्यूड 2010 से शुरू हुआ था, आपको मैं ऑनेस्टली जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ गेट 2003 का। आपको फील हो गया होगा कि मैं मैथमेटिक्स से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैंने इसलिए आपको बोला इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है जी, सुनिएगा, ठीक है। तो गेट 2003 यहाँ से अपन ले रहे हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल, ठीक है। अब जरा सुनो क्या हुआ था, एक बहुत ही बढ़िया लेड बैक एग्जाम्पल था, मस्त टाइप का एग्जाम्पल, ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें उन्होंने ये बोला था कि यार देखो ऐसा है, एक इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए, इसके होने की प्रोबेबिलिटी है 1। ध्यान से सुनो, प्रोबेबिलिटी की एक और इवेंट है बी, इसके होने की प्रोबेबिलिटी है हाफ, ठीक है दोस्तों। एक इवेंट ए की होने की प्रोबेबिलिटी है 1, एक और इवेंट है उसकी होने की प्रोबेबिलिटी है हाफ, ओके। आगे क्या बोला था वो सुनो, आगे ये बोला था कि सुनो ना जी, बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए डैश बी, मतलब कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करो दोस्तों, ओके। इसकी चलो इसी की वैल्यू बता दो, सच दैट, ध्यान से सुना दोस्तों, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए 1 है और यह है बी। आप में से जिनको मैथ्स का थोड़ा सा आइडिया होगा ना, वो लोग मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि सर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं है, या है कैसे पता चला। जिनको नहीं है कोई बात नहीं, मैं तो बताऊंगा 100% प्रोबेबिलिटी, 100% प्रोबेबिलिटी, 100% प्रोबेबिलिटी जहां पे होती है उसको आप बोलते हैं कि डन होगा। डन होगा को अच्छी लैंग्वेज में बोलते हैं इट्स अ श्योर इवेंट, और अगर ये श्योर इवेंट है तो ये तो बी पे निर्भर ही नहीं कर रहा है। हाँ चल रहे हैं मेरी बात, वेरी गुड। किसने लिखा है? लड़कों ने, और ऋत्विक ने लिखा है, और एक और बच्चा है उसने लिखा है। सो इट्स अ श्योर इवेंट, and if it is a sure event, it is independent of event B, and if it is independent of event B, here you go, it's an independent event, and the moment you say it's an independent event, so P of A ऐसा जो आप लिख रहे हैं, ये आप लिखते हैं भाई साहब, जरा गौर से देखिएगा, टिडिंग 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 टिडिंग, वाह जी वाह, दिल खुश हो गया। मजा आया आप सभी को? मजा आया दोस्तों? कितना बढ़िया, सुंदर, खूबसूरत टाइप का एग्जाम्पल था। मजा आया नहीं? मजा आया दोस्तों, मस्त मजा आया नहीं? मजा आया जी। 2003 आपके मैथ्स का क्वेश्चन था, सभी को मजा आया? थके तो नहीं? थकना नहीं भाई अपने को, जागना अपने को। अच्छा पॉइंट था ना, इट वॉज अ नाइस पॉइंट। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ये वाले पॉइंट को अच्छे से लिखता कॉपी में। इट्स अ श्योर इवेंट, श्योर मतलब प्रोबेबिलिटी इज 1। एक और एग्जांपल दिया जाए दोस्तों, एक और एग्जांपल दिया जाए।
एक और एग्जांपल दिया जाए, है ना? मुझे भी लगता है कि एक एग्जांपल तो और दिया जाना चाहिए। दोस्तों आपके एग्जाम में एक इसी टाइप का सवाल आया था कि यार दो व्यक्ति हैं, एक है राम बाबू और एक है रमेश बाबू। सो प्रोबेबिलिटी कि मिस्टर राम जो है एंड प्रोबेबिलिटी कि मिस्टर रमेश जो है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा हुआ था, मुझे बताना, ठीक है? एक इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू में इनके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/6 एंड 1/8। तो आप भी जानते हैं दोस्तों, अगर सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो सेलेक्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक्सक्यूज मी दोस्तों, तो आप बोलेंगे ऐसा नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं, ठीक है। 2015 IIT कानपुर भाई साहब, ओए होए होए, मजा आ गया। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि एग्जैक्टली एक ही व्यक्ति सेलेक्ट होना चाहिए, एग्जैक्टली वन व्यक्ति, तो आप आंसर बता पाओगे नहीं बता पाओगे? उठा के पटक दो दोस्तों, सवाल को उठा के पटको। आप लोग आंसर मांगता है, राम बाबू जब सेलेक्ट हुए तो रमेश सेलेक्ट नहीं होने चाहिए, और रमेश जब सेलेक्ट हुए तो राम बाबू सेलेक्ट नहीं होने चाहिए। दोस्तों फटाफट आंसर निकालेंगे मजेदार तरीके से, सुपर्ब तरीके से, मस्त तरीके से। क्या क्या आंसर है? चलो आ जाओ। जब इन्होंने ये सेलेक्ट हुए हैं तो ये सेलेक्ट नहीं होंगे, मतलब जब एक सेलेक्ट हुए, या फिर जब राम जो है ये सेलेक्ट नहीं हुए तो रमेश सेलेक्ट हो गए। ये आपके IIT कानपुर ने दिया था 2014 में। क्या आंसर है? मजा आया आपको सभी को? टफ है क्या? इंडिपेंडेंट इवेंट था ना, बहुत सही। तो जब इनका सिलेक्शन हुआ 1/6 तो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ 7/8, प्लस इनका सिलेक्शन हुआ 1/8 तो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ 5/। एक्चुअली मुझे ऐसा लिखना नहीं चाहिए था, 5/6 तो अच्छा दिखा होता। जब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ 7/5 12। मजा आया सभी को कि नहीं? मजा आया सभी को? सभी को मजा आया? आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा सर आपने ये सवाल दिया क्यों? ध्यान से सुनना दोस्तों, जब ये क्वेश्चन IIT ने दिया था एप्टीट्यूड में, इसका भाई दिया था मैथ्स में। आप समझ पा रहे हैं मैं क्यों इसको ऐसा बोल रहा हूँ आपको? क्योंकि आप एक साथ अपन दो टॉपिक उड़ा देंगे। आप में से कुछ लोगों ने अगर देखा होगा बीच में, आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं, मैं बवाल सीरीज बहुत वक्त से ले रहा हूँ, काफ़ी टाइम से, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो देख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपके साथ, डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप में से वो लोग जो एप्टीट्यूड बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, यार ऐसा मत करो ना, कम से कम जो बता रहा हूँ अभी आखिरी में बवाल के नाम से, वो देख लो, आपको मजा आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मतलब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बाकी आपका कॉल है, आप जो भी उचित समझें। तो उसमें मैंने ना कितने लोगों ने अटेंड किया था उसको, जिसको मैंने बाइनोमियल बताया था, बाइनोमियल वाली चीज बताया था मैंने, इनफाइनाइट ड्रॉस बताया था। अगर आप कॉइन फेंक रहे हो इनफाइनाइट टाइम्स, तो जो 10th टाइम आप फेंकोगे वो आपका 4th नंबर का हेड होना चाहिए। कितना बढ़िया सवाल था यार ये सब। तो आप में से कितने लोगों ने ये सब देखा था? अगर नहीं देखा तो उसको देखिएगा दोस्तों, तो आपको ना बहुत एक अच्छा ब्रिज बनता है उसमें, आपको तो मजा आएगा। बाकी अब आपकी मर्जी है, नहीं आप जैसा उचित समझें। तो जब ये इन्होंने दिया था एप्टीट्यूड में दोस्तों, तो इसी टाइप का एक सवाल दिया था, किसमें? आपके मैथ्स में। सर मतलब कैसे? वो मैं बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलो तो ये मैं बताया, तो ध्यान से सुनना, इसका जवाब आपको देना है। पहले से बताया था 2015 IIT कानपुर मैथ्स के पेपर में ये पूछा कि 3 वेंडर्स हैं। वेंडर समझते हैं जिनसे आप सामान खरीद रहे हैं, वेंडर V1 V2 V3 सुनते हैं क्या दोस्तों? और ये यार थक गया हूँ सर, नींद है, ये सोना है, ये सब तो मैं सुनता ही नहीं, आप जानते हो ना भाई साहब। कुछ तो सपने आदमी के ऐसे होने चाहिए जो आदमी को जगा के रखे, नहीं कुछ तो सपने ऐसे होने चाहिए यार जो आदमी बोले कि माय ड्रीम्स आर नॉन नेगोशिएबल, तब तो मजा आएगा यार, नहीं तो फिर नहीं, तभी तो मजा आएगा ना यार। आज से कुछ वक्त किया तभी तो मजा आएगा, अपन लोग याद करेंगे भाई मेरे को नींद आ रही थी यार, मैं फिर भी इसको बोलते पेइंग द प्राइस, इसको बोलते पेइंग द प्राइस।
दोस्तों फ्रेंच में कोट है, उसका उस कोट में लाइन, उसका मतलब ये है वी कांट चेंज पीपल। आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते, वी कैन ओनली इंस्पायर पीपल। आप लोगों को सिर्फ इंस्पायर कर सकते हैं कि चेंज लाजवाब है इसके लिए। कई बार आप लोग पूछते हैं ना कि सर क्या जो आपको आवाज़ आ रही होगी, बर्ड्स की आवाज़ आ रही होगी, सुबह हो गई ना, आपकी क्लास लूँगा, जैसे ख़त्म करूँगा एक बड़े कप चाय पीऊँगा, और तकरीबन 70 किलोमीटर मैं डेली ड्राइव करता हूँ, मेरा ऑफिस दूर है थोड़ा, तो मैं बस आपकी क्लास ख़त्म करूँगा, तैयार हूँगा, आई गो टू ऑफिस, आई हैव अ मीटिंग टू कैच अप। तो फिर क्या ज़रूरत है, नहीं तो मेरे से पागलों की तरह ऐसा क्यों यार, कुछ तो गजब का अपन डेंट क्रिएट करके जाए, नहीं क्या बोलते हो? मेरे सीने से नहीं तो तेरे सीने से ही सही हो, कहीं भी आग पर आग जलनी चाहिए। मतलब यार एक व्यक्ति बोले तो यार कि भाई मेरे को एक गजब चीज का एहसास हुआ कि मैं कुछ भी कर सकता हूं और मैं कुछ भी बन सकता हूं। ह्यूमन स्पिरिट इज सो मेड दैट एनीथिंग, आप मैं और सब कोई, ह्यूमन स्पिरिट इज सो मेड दैट एनीथिंग ignites its soul, impossibility vanishes। आप और मैं कुछ ऐसे बने दोस्तों, जिस दिन हमारे अंतरात्मा में आग लगती है ना, असंभव नाम का शब्द दुनिया से जल के भस्म हो जाता है। मुझे ये फालतू की दलीलें मत दीजिएगा कि सर मुझे ना सर पिछले साल जनवरी से शुरू करना था, जून से शुरू करना था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। भाई अभी लड़ेगा कि नहीं ये बता, ये सब फालतू की बातें मत कर यार। आप इंजीनियरिंग किए हो तो आपको पता है कि इंजीनियर उसको बोलते हैं, इसको समझ में आता है जिंदगी में कि सिंसियर कब होना है। भाई तेरे पास 10 दिन है, तो इस 10 दिन में क्या करेगा ये बता, मेरे को ये सब कहानी मत सुना। अग्री करते कि नहीं करते दोस्तों? भाई साहब आप में से जितने भी लड़के और लड़कियां सभी जो ये बोलते हैं कि सर मैं एक प्रॉमिस आपको करता हूं कि मैं आखिर तक लड़ूंगा जरूर, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आई विल फाइट टिल द एंड। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों आई विल फाइट टिल द एंड, तब आपको मजा आएगा। मैं आपको जनरली बता रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा है जी, कुछ जबरदस्ती थोड़ी है यार, आपकी इच्छा है ना। तो 3 वेंडर्स हैं, ठीक है, 3 वेंडर्स हैं दोस्तों, जैसे सामान वामान खरीद, दुकान वाले यार, ठीक है। तो इन तीनों वेंडर्स को बोला गया कि भाई देखो जी ऐसा है कि एकदम हाई क्या बोलते हैं उसको, प्रिसिशन रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके, तो ये तीनों के तीनों वेंडर्स प्रिसिशन रिक्वायर को मीट कर जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि मेरे शब्द नहीं है, बोल मैं रहा हूं, शब्द इनके। इन तीनों के तीनों वेंडर, सॉरी यार, प्रिसिशन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर जाएं, इनकी प्रोबेबिलिटी ये है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने जानबूझ के नहीं रखा है सवाल, तो आपको ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इज 0.8, 0.7 एंड 0.5। तीनों के तीनों वेंडर्स प्रिसिशन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ दीज 3 वेंडर्स, जो भी कंपोनेंट होगा उसको सप्लाई कर रहे होंगे, एटलीस्ट वन ऑफ देम मीट द प्रिसिशन रिक्वायरमेंट। कम से कम एक व्यक्ति होना चाहिए। सीखने की बात इसमें एटलीस्ट है। आप जानते हैं 3 शब्दों से क्वेश्चन आता है, एटलीस्ट, एटमोस्ट एंड एग्जैक्टली। तो इसमें बोला एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन। प्रोबेबिलिटी कि कम से कम एक बंदा तो मीट करना चाहिए प्रिसिशन रिक्वायरमेंट। भाई साहब कौन ऐसा खतरनाक बच्चा है जो मुझे 60 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे रहा है? चलो आ जाओ। कम से कम एक वेंडर मीट करना चाहिए। अब आप में से कुछ बच्चा बोलेंगे सर उसके तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं ना सर, बहुत सारे ऑप्शन। सर कोई एक मीट कर सकता है, या फिर कोई 2, या फिर कोई 3। हाँ सही है, लेकिन इसको इतना बनाना ही क्यों है? 1 माइनस पहला वेंडर भी मीट ना। यार मैं ना इसको ऐसा P ऑफ इतना लिखना पसंद नहीं करता, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ ऐसे लिखो ना यार, V1, V2, V3। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो तो, अरे हटाओ ना यार, इसको उठा के पटक दो ना यार, ऐसा भी क्या है यार। क्या बोलते दोस्तों,
क्या बोलते हैं बाबू, ये तो बताइए। 1 माइनस 0.2, 0.3, 0.5। वाह जी वाह, मजा आया दोस्तों। साथ चल रहे नहीं चल रहे? साथ चल रहे नहीं चल रहे भाई? 15.3, ओए 1 माइनस 0.03, 0.97। कितने स्टूडेंट्स का आंसर आया? नकीब अहमद, वेल्डन लड़के, पटक दिए क्या? तो आंसर कहाँ है जी पटकने के बाद? तुम्हारा आंसर दिखा नहीं मैं। 0.62 जीनियस प्लेस नहीं ना बाबू, ऐसा मत बोलो प्लीज। सुमित पनवार, भगत एंड प्रणेश, प्रियंश, सॉरी यार, 0.97। मजा आया आपको देख के? आसान लगा जी? मस्त लगा आपको? अच्छा लगा? सही लगा? एक आपको ना दोस्तों मजेदार चीज बताता हूँ, आपको दिल खुश हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना यार, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का चक्कर, इसमें कुछ है ही नहीं, प्लेन एंड सिंपल वेनिला फ्लेवर्ड चीज़ है। एक आपको बढ़िया चीज़ बताता हूँ, आपको भी मज़ा आएगा और आपको मतलब मज़ा आएगा, कुल मिला के छोड़ दो बाकी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। एक ना दोस्तों, एक ग्रुप, मैं एक सवाल बता रहा हूँ फिर आपसे पूछूंगा। एक ग्रुप है, इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों हैं, मतलब मेन एंड विमेन दोनों हैं, ठीक है दोस्तों, पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। इसमें हाफ पुरुष है, मतलब 50% पुरुष है। एक्चुअली ऐसा नहीं लिखना चाहिए था मुझे, पहले एम लिखना चाहिए था। ये देखना दोस्तों, ये परसेंटेज ये सब सेम ही रहता है। देखो इसमें पुरुष हैं एंड महिलाएं हैं। हाउ मेनी मेन आर देयर? 50%। सो देयर इज अ ग्रुप व्हिच हैज गॉट 50% मेन एंड 50% वुमेन। मेरी बात सुनना प्लीज, हाँ, इसमें भी आप कुछ बढ़िया चीज सीखने वाले हो। मेरी बात सुनना, रिगार्डलेस कि आपको ये पॉइंट आता था कि नहीं आता था। सो देयर इज अ ग्रुप दैट कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन, दैट इज हाफ मेन एंड हाफ वुमेन। अब इस ग्रुप में ये देखा गया दोस्तों, इस ग्रुप में 20% मेन एंड 50% वुमेन ऐसे जो अनएम्प्लॉयड है। वेट, मुझे लिखने देना, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट समझा रहा हूँ। ये रहे मेन, साथ चले दोस्तों, ये रहे मेन, ये रहे विमेन एंड ये रहे विमेन। हाँ सर, क्या बोल रहे थे आप? कितने मेन? ये हो गए एम्प्लॉयड और ये हो गया एम्प्लॉयड। नहीं बोल दो, अनएम्प्लॉयड की बात है। विमेन एम्प्लॉयड, विमेन अनएम्प्लॉयड, ठीक है दोस्तों। देखा आपने कैसे लिखा? मैंने क्या लिखा? आप लिखने का तरीका आप देख पा रहे दोस्तों। मैंने बोला दोस्तों 20% मेन अनएम्प्लॉयड, 20% अनएम्प्लॉयड है, तो क्या हुआ जी? ये देखो, तो ये हो गया 80%। सर ये कैसे पता चल रहा है आपको? ये सिंपल चीज है, इसको ऐड करके 1 बनाते जाओ। टिडिंग टिडिंग टुडुंग 1, टिडिंग टिडिंग टुडुंग 1, बस हो गया। नहीं, कुछ गलत बात बोल रहा हूँ? 50% विमेन जो है वो अनएम्प्लॉयड है, 50% विमेन एम्प्लॉयड हो गए। वाह जी वाह, मजा आ गया। साथ चल रहे दोस्तों, सभी लोग साथ चल रहे हैं दोस्तों। इसमें ना मैं दो अलग अलग चीज़ों के बारे में आपसे बात करूँगा, दो अलग अलग पैटर्न्स के बारे में आपसे बात करूँगा। सबसे पहले एक बेसिक वाला पैटर्न सुनिए, सबसे पहले एक बेसिक वाला पैटर्न सुनिए। अगर एक इंसान को सेलेक्ट किया गया दोस्तों, इफ अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट मतलब रैंडमली, अगर एक इंसान को आपने रैंडमली सेलेक्ट किया गया इस ग्रुप से, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड इंडिविजुअल इज, दोनों के लिए निकाल लेते हैं आंसर। सेलेक्टेड इंडिविजुअल इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इंडिविजुअल अनएम्प्लॉयड। मस्त। तो अगर हम एम्प्लॉयड इंडिविजुअल निकालना चाहते हैं तो हड़बड़ी मत करना, मुझे बताने देना। देखिएगा ठीक लग रहा है कि नहीं आपको? यार एम्प्लॉयड ही तो रहा, तो अगर आप मेल में निकाल रहे हो तो ये रहा एम्प्लॉयड, देखो जरा। इसी तरह से अगर आप फीमेल्स में एम्प्लॉयड देख रहे हैं तो ये रहा, देखो। नहीं, कुछ गलत बात बोल रहा हूँ? कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। तो बहुत सही यार। सो एम्प्लॉयड में, मेन में
0.5 इंटू 0.8, ये देखो ये हो गया मेन में। ऐसे ही विमेन 0.5 इंटू 0.5 विमेन में। मजा है सभी को? देखो तो मैंने कुछ बहुत टफ बात बोल दिया क्या? यहाँ पे मैंने बहुत ही टफ बात बोल दिया क्या? कुछ बहुत खतरनाक टफ है क्या? 0.65। मजा आया तो सभी को? बेहतरीन टाइप से मजा आया, सुपर्ब टाइप से मजा आया, मस्त टाइप से मजा आया सभी को? एक जरा मुझे अनएम्प्लॉयड का लिख के दिखाइए, ऐसे इस तरह से लिख के दिखाइए अनएम्प्लॉयड का, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप और मैं, हम दोनों ना सेम पेज पे चल रहे हैं। एक बार जरा लिख के दिखाइए। सही है? किसी कुछ डाउट है? सर इसमें मेंशन्ड है हिम्मत है तो कुछ भूल के दिखाओ, बट प्रॉब्लम है कि कुछ याद ही नहीं रह रहा है। दैट्स अ वेरी क्यूट वन यार। ग्लोबल एजुकेशन ग्रुप। छोटे थे तो क्या करते थे बताइए आप? छोटे थे जब आप याद नहीं था तो आप क्या करते, आप बताइए? सर पढ़ते रहता था, रिवाइज करता था। एक वाइट पीस ऑफ पेपर लीजिए, 2 कलर का पेन लीजिएगा, लिखिएगा। सर मैं नहीं मानता, करके देखिए, इट विल क्रिएट मैजिक, मेरा प्रॉमिस है आपसे। करके देखिए, करके देखिए प्लीज। नहीं होगा मैजिक तो आप मुझे बताना। प्रोबेबिलिटी कि भाई अनएम्प्लॉयड, ये देखो 0.5 इंटू 0.2, साथ चले नहीं जाए दोस्तों? तो ये रहे मेन अनएम्प्लॉयड। हालांकि सॉल्व नहीं करते तो भी आंसर आया था, बताता हूँ कैसे। 0.5 इंटू 0.5, वाह जी वाह। सर तो सॉल्व नहीं करते तो कैसे आंसर आया था? एक बच्चे ने एक पॉइंट लिखा है, भाई साहब इन दोनों को ऐड करके भी तो 1 ही आएगा ना। साथ चल रहे नहीं चल रहे दोस्तों? तो 1 माइनस 0.65 हो जाता 0.35। सुपर्ब तरीके से मजा आया कि नहीं सभी को? हाँ जी, सुपर्ब टाइप से मजा आएगा, सुपर से ऊपर वाले तरीके से मजा आया कि नहीं? मस्त मजा आया आप सभी को? तो अपन ये वाला पॉइंट एकदम बेहतरीन तरीके से हम साथ चल रहे हैं, है ना गाइस? पहले बताओ ना यार, ऐसा क्या करते हो भाई साहब? थकना नहीं है अपने पास, टाइम बहुत ही कम है, 10 मिनट ही अपने पास। वेरी गुड, शाबाश, सही है। चलो एक और चीज़ आपको बता सकता हूँ, एक और चीज़ आपको बताऊँ, फिर मैं आप सवाल पूछूंगा क्योंकि, ठीक है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एक ना बहुत ही बढ़िया फैक्टर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है और एक रिलेटेड सवाल मैं आपसे पूछूंगा। थके नहीं तो भाई साहब कुछ तो बनाना पड़ेगा अपने को, कार्टून शार्टून कुछ तो बना देना। एक ऐसा फैक्ट्री मान लेते हैं ना यार गाइस, देयर इज अ फैक्ट्री। यहाँ पे ना दोस्तों मशीनें, मशीन M1 एंड मशीन M2, मेरे साथ चलिएगा। देयर आर 2 मशीन्स, मशीन M1 एंड मशीन M2। गाइस साथ चलिएगा, ठीक है? ये इस फैक्ट्री में 2 मशीन है दोस्तों, मशीन M1 एंड M2। मशीन M1 जो है ना, ये 60% ऑफ द जो कंपोनेंट है उसको मैन्युफैक्चर करती है। 60% लिखने का तरीका मेरा ठीक है? तो ये 40% दिया भी है और नहीं भी दिया होता, मैं ऐसे ही बोलता तो भी चल जाता। एक फैक्ट्री, यहाँ पे 2 मशीनें, मशीन M1 एंड M2। मशीन M1 ना 60% ऑफ द कंपोनेंट प्रोड्यूस करता है, मशीन M2 40% ऑफ द कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करता है। साथ चल रहे सभी लोग? लैंग्वेज क्या बोलेगा ये ध्यान से देखिएगा। अब ये जो सारे के सारे कंपोनेंट्स दोस्तों, ये दोनों की दोनों मशीनें प्रोड्यूस कर रही हैं। इसमें ये बोला गया है डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव। आप में से कई लोगों को फील आ गया, और सर 1 मिनट अपून फील कर लिया, ये सर इसी टाइप का सवाल 2015 में भी आया था। मैं तो बोल ही रहा हूँ, जस्ट कीप एन आई ऑन दिस। दोस्तों ये मशीन M1 से प्रोड्यूस होने वाला, मशीन M1 से प्रोड्यूस होने वाले आइटम्स है। मशीन M1 से, देखो जरा ठीक बोल रहा हूँ, मशीन M2 से, मशीन M2 से। ऐसे देखो डिफेक्टिव नहीं है, डिफेक्टिव बढ़िया है। लिखने का तरीका ज़्यादा टफ तो नहीं है, आसान लग रहा है आपको? हाँ जी, आसान लग रहा है कि दोस्तों? अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यार सुनो ना, बताइए ना सर, जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है ना, इसका मान लेते यहाँ से 2% डिफेक्टिव है, तो आप बोलेंगे 2%, तो सर ये रहा 0.02, और इसका मान लो 3% डिफेक्टिव है, चलो 0.03, तो
तो भाई साहब ये क्या होगा, नॉन डिफेक्टिव, मतलब जो सही है, तो बाकी का 98%, 98 प्लस 2 100%, तो ये कितना हो जाएगा 97%। गाइस ऑल गुड, ऑल गुड, सभी साथ चल रहे हैं, सभी लोग मस्त तरीके से साथ चल रहे हैं दोस्तों। अब आपने सवाल ये पूछा कि एक आपने रैंडमली, जो भी कंपोनेंट है मैन्युफैक्चर हो रहा है, एक आपने रैंडमली एक कंपोनेंट को पिक किया एंड दैट कंपोनेंट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस पॉइंट, डिफेक्टिव। सो आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो M1 से मैन्युफैक्चर हुआ है या फिर प्रोबेबिलिटी बताओ कि M2 से मैन्युफैक्चर हुआ है। गाइस देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, इतना ज़्यादा मेरे को तामझाम नहीं भाई, इसको सिंपल रखना अपने को। डिफेक्टिव कौन सी चीज़ है, अभी थोड़ी देर पहले कराया यार, प्लीज़ फोकस लूज मत करना, आखिरी कुछ चीज़ें। अगर मैं आपसे डिफेक्टिव पूछूंगा ना दोस्तों, आप ये बोलोगे। अगर मैं आपसे डिफेक्टिव पूछूंगा ना भाई, तो आप ये बोलोगे। साथ चल रहे हैं अभी जो इन्होंने सवाल, और याद रखना है जो मैं पैटर्न बोल रहा हूँ ये इस साल इंपॉर्टेंट है, मैं टाइम पास करने के लिए चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, ये इस साल इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट IIT कानपुर हैज गिवन। जो मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो आपने डिफेक्टिव पिक किया वो M2 को, इसका मतलब क्या है, देखो डिफेक्टिव आपने जो पिक किया, क्या पूछा था M1 के, M2 ही ले लो, चलो ठीक है, वो M2 से होना चाहिए। देख रहे हो, कोई टेक्निकलिटी मुझे जाना नहीं है, सिंपल बताओ। ये लो डिफेक्टिव, ये रहा डिफेक्टिव, ये रहा डिफेक्टिव, साथ चल रहे हैं भाई साहब, डिनाई नहीं कर सकते प्लीज़, क्योंकि मैं कहाँ चला गया यार, अभी मिटा दिया मैंने, कोई ना, आप अपनी कॉपी में देख लेना, वीडियो पीछे करके देख लेना। 0.6 इंटू 0.02, वाह जी वाह, 0.4 इंटू 0.03। गाइस प्लीज डोंट मेस इट अप। देखो मैंने ठीक लिखा है, कोई टेक्निकलिटी मुझे नहीं चाहिए, कीप इट सिंपल, कीप इट रियल। ये रहा डिफेक्टिव, डिफेक्टिव आना चाहिए मशीन M2 से भाई। हाँ तो ठीक है ना यार, इसको लिख दो ऊपर न्यूमरेटर में, क्या ही है। हाँ जी, आसान लगा कि बहुत आसान लगा? सर आसान लगा कि टफ, वो सब तो मैं सुनते नहीं ना। आसान लगा कि बहुत आसान लगा, ये पूछ रहा भाई। सही है दोस्तों, मजा आया आप सभी को? जो डिफेक्टिव कंपोनेंट है वो मशीन M2 से आना चाहिए। टिडिंग टिडिंग टिंग टुडुंग टुडुंग टुंग टैंग 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 टैंग। मस्त मजा आया। तो अगर मैं आपसे ये बोला होता कि प्रोबेबिलिटी बताओ, आपको विजिबल है यहाँ तक? ठीक है, कि जो डिफेक्टिव कंपोनेंट है वो मशीन M1 से आना चाहिए, तो भाई साहब डिनोमिनेटर तो सेम आता ना दादा, तो ये आता 0.6 इंटू 0.02, 0.4 इंटू 0.03, एंड मशीन M1 से आना चाहिए था 0.6 इंटू पॉइंट। मजा है आप सभी को? एकदम बेहतरीन टाइप से क्लियर है। मेरे को यार वो ताम झाम नीचे की सर ये डैश ये स्लैश, अरे कि जान ले लो क्या बेचारे की यार, कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो? साथ चल रहे, साथ चल रहे। दोस्तों अगर आपको एकदम सुपर से भी ऊपर वाले तरीके से क्लियर है तो मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूँ। अगर है तो कॉमन सेंस लगाइएगा और मुझे बताइएगा। रेडी हैं आप सभी? पूछूं? ठीक है, सही, चलो। ओए नहीं, मैं आपको अभी स्टूडेंट धर्मा का सवाल दूंगा, इसलिए मैंने देखा। रेडी दोस्तों? ये वाला पॉइंट सुनिए, हालांकि इस पॉइंट में कुछ रखा नहीं, बट फिर भी सुनिए। 1 मिनट, सिक्का रुको, थोड़ा बड़ा टाइप का सिक्का उठाता है, वो सुनो। चलिए दोस्तों, मैंने एक बार सिक्का उछाला, आई गॉट हेड। मैंने दूसरी बार सिक्का उछाला, आई गॉट हेड अगेन। मैंने तीसरी बार सिक्का उछाला, आई गॉट हेड। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं सर, ध्यान से सुनना, मुझे इसका आंसर चाहिए राइट हियर राइट नाउ। 2017 IIT रुड़की, नॉट अ जोक मैन, कम ऑन। सर मैं बहुत थक गया हूँ सर, नींद आ रही है। भाई साहब मुझसे बिना पूछे भी सो नहीं सकते भी, बोलो। IIT रुड़की,
आंसर देना पड़ेगा। पहली बार मैंने फेंका आया हेड, दूसरी बार मैंने फेंका आया हेड, तीसरी बार मैंने फेंका आया हेड, चौथी बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या? वही तो बोलो, चौथी बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ये सवाल और 2015 में ये सवाल का आना क्या सिर्फ कोइंसिडेंस है क्या? कौन सवाल सर? एक मैरिड कपल है, इनका एक बच्चा जो है, पहला जो बच्चा है इनका वो सन है, ठीक है दोस्तों, वो सन है। दूसरा जो बच्चा है इनके डॉटर आने की प्रोबेबिलिटी। क्या दोनों सिर्फ कोइंसिडेंस है क्या दोस्तों? नहीं सर, लेकिन इसमें कुछ रखा ही नहीं, आप क्यों इतना इसमें टाइम पास कर रहे हैं? सर आप खुद सोचिए ना, ये रहा हेड और क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो हाफ आंसर ही तो हुआ ना सर इसका। और ये भी तो ऐसे ही है सर, डॉटर ये चाहते हैं, इनके डॉटर हो सकते हैं, सन हो सकता है, राइट? तो प्रोबेबिलिटी हाफ है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं आप। लेकिन मेरी बात आप सुनना, मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये एक्चुअली जो है वो क्या है, ध्यान से देखना। जो हम लिखते थे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इस सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, बट सुनना आता क्या, वो क्लैरिटी अच्छी आएगी। और आप एक्सक्यूज मी, इसको आप लिखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B डिवाइड बाय जो भी बाद में ऐसा, राइट? तो इसमें जो आपको फर्स्ट में हेड है, सेकंड में हेड है, थर्ड में हेड है, फोर्थ आपका हेड आना चाहिए। गौर से सुनना दोस्तों, प्रोबेबिलिटी की फोर्थ हेड आना चाहिए सच दैट स्लैश आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों हेड आया। आपने देखा क्या हुआ यार? हाफ तो मैं भी लिख सकता हूँ, लेकिन सुनना मजा आएगा आपको उससे। फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी देख पा रहे हैं आप कि पहला, दूसरा, तीसरा A/B और ये रहा चौथा हेड आने की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय जो भी बाद में लिखा हुआ है। ओके, तीनों H। और फिर आपने ये बोला भाई चौथे पे हेड आ रहा है कि नहीं, तीसरे पे, दूसरे। ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आपने और मैंने एक चीज देखा था दोस्तों, दिस इज एज गुड एज P of A मल्टीप्लाइड बाय P of B। अच्छा फील हुआ आपको कि नहीं? अच्छा फील हुआ कि नहीं दोस्तों? मुझे थोड़ी जगह चाहिए। अच्छा फील हुआ आपको सभी को? तो सर आप यहाँ पे क्यों इतना क्यों लिखे? मैं इसलिए लिखा ताकि मैं आपको ये बात बता सकूं कि भाई साहब दिस इज एक्चुअली, जब इसको ऐसे लिखते हो, दिस इज एक्चुअली P of H और इसके कारण ये इंडिपेंडेंट हो जाता है। और फिर इसका आंसर आप इसलिए देते हो हाफ। मजा आया आप सभी को कि नहीं? आपको मजा आया दोस्तों? आपको मजा आया? सुपर टाइप से मजा आया? बढ़िया लगा आपको कि नहीं? तो क्या इस सवाल का पूछा जाना और 2015 का वो जो सन और डॉटर वाला सवाल सिर्फ कोइंसिडेंस थोड़ी था यार, एक पैटर्न आता आपके एग्जाम में। एक आपके एग्जाम में एक पैटर्न आता है कलर्ड बॉल्स वाला। मैं आपको बता देता हूँ, कलर्ड बॉल्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यही सब आपके बार बार आते रहते हैं। एक सवाल आपको स्टूडेंट धर्मा में दे रहा हूं दोस्तों। आपको ये लग रहा हो कि मैं ऐसे रैंडमली कुछ भी पिक कर लेता हूं। भाई मैं आपके एक क्वेश्चन की सेटिंग के लिए भी ना, मतलब बहुत एक क्वेश्चन को मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक वेब जैसा आता है। 2012 से मैं आपको कनेक्ट करके बता रहा हूं, लेकिन सवाल को मैं नहीं बताऊंगा। स्टूडेंट धर्मा भी दूंगा भी, और अभी की अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये आपसे बनेगा कि नहीं। स्टूडेंट धर्मा मतलब सर यार सभी लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। एक्सक्यूज मी, फंडामेंटल ड्यूटीज भी कोई चीज़ होती है नहीं। वैसे स्टूडेंट धर्मा मतलब धर्म मतलब रिलीजन नहीं, धर्म मतलब योर ड्यूटीज। अपने हिंदुइज्म में तो हमेशा धर्म का मतलब ड्यूटी ही रहा है। आप मुझे ये बताना कि ये आपसे बनेगा। देखो 2012 का सवाल है, अभी नहीं बनाना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और इसका आंसर आप स्टूडेंट धर्मा में देंगे।
मतलब कमेंट बॉक्स में देंगे। आई विल गिव अ शाउट आउट इन द नेक्स्ट सेशन। सिर्फ एक बार आप सुन लीजिए क्या लिखा हुआ है। एन ऑटोमोबाइल प्लांट कॉन्ट्रैक्टेड टू बाय शॉक एब्जॉर्बर्स फ्रॉम दो सप्लायर्स एक्स एंड वाई। एक्स सप्लाई करता है 60% ऑफ द कंपोनेंट और ये सप्लाई करता है 40% ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर्स। शॉक एब्जॉर्बर सब्जेक्टेड टू क्वालिटी टेस्ट, द वन दैट पास द क्वालिटी टेस्ट आर कंसिडर्ड टू बी रिलायबल। X का शॉक एब्जॉर्बर जो 96% रिलायबल है, Y का 72%। एक रैंडमली प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली चूजन शॉक एब्जॉर्बर व्हिच वाज फाउंड टू बी रिलायबल इज मेड ऑफ Y। इज इट दैट टफ? बनेगा भाई, सही है। फोड़ेंगे अपन लोग मस्त टाइप से, क्या बोलते हैं लड़को, सुपर तरीके से फोड़ेंगे कि नहीं, खूंखार खतरनाक तरीके से फोड़ेंगे कि नहीं, है ना, मजा आएगा अपने को। दूसरा आपको दोस्तों एक और असाइनमेंट दे रहा हूं। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया था दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये आया था IIT गुवाहाटी 2018। ये आपका एक और स्टूडेंट धर्म है, ये मैं नहीं बता रहा अभी। क्या सीन है सर इसमें? एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों। कार एक एक्सीडेंट का केस था। देखिए क्या क्वेश्चन था। अ कैब वाज इन्वॉल्व्ड इन हिट एंड रन केस। तो एक हिट एंड रन केस का क्वेश्चन आया था। यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा अबाउट द कैब इन द सिटी एंड एक्सीडेंट्स। क्या दिया देखो, 85% कैब जो है शहर की वो ग्रीन है, तो बाकी 15% हो गई ब्लू। ओके। अ विटनेस आइडेंटिफाई द कार इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट एज ब्लू। एक मिनट, इस सवाल को पढ़ने के पहले मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना प्लीज। दो लोग हैं दोस्तों, एक पर्टिकुलर पैटर्न आता है आपके एग्जाम में, प्लीज मेरी बात ख्याल से सुनना। दो लोग हैं दोस्तों, आप में से किसी दो लोग को ले लेते हैं। एक अक्षय हो गया और एक साहिल हो गया। एक अक्षय ये रहा और एक साहिल हो गया। अक्षय के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 90%, साहिल के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 80%। दोनों के दोनों कहीं से घूम के आए और उस घटना को डिपिक्शन दे रहे थे, बता रहे थे उस घटना के बारे में। मेरी बात ध्यान से सुनना। एक भयंकर पॉपुलर क्वेश्चन आता है आपके पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स में, और वो सुनिएगा क्या है कि प्रोबेबिलिटी बताइए दोनों के दोनों जब घर आके डिपिक्शन दी उस स्टोरी के बारे में, तो पहली बात तो ये है कि दोनों के दोनों सेम चीज बोले। इसका मतलब क्या होता है? साहिल सच बोला, उसने जो कहानी सुनाई, और इन्होंने भी सच बोला। बढ़िया बात है, तो सेम कहानी सुनाए। साहिल अक्षय ने सच बोला, साहिल ने सच बोला, या फिर अक्षय ने झूठ बोला। तो यहाँ पे एक अजम्पशन होता है, अक्षय ने सच बोला तो ऑब्वियसली सेम वो कहानी सुनाएगा, और साहिल ने सच बोला तो भी सेम कहानी आएगी। लेकिन जब अक्षय ने झूठ बोला है, साहिल ने झूठ बोला है, तो दोनों की झूठ भी सेम है। आप समझ पा रहे दोस्तों? तो ये एक अजम्पशन रहता है आपके परीक्षाओं में, और वो ये है कि सच वाली कहानी तो दोनों की सेम होगी ही होगी। ये देखो आप, झूठ वाली कहानी अभी सेम है। तो आपसे बोला गया कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों के दोनों सच बोल रहे थे। डिपिक्टिंग द एक इंसिडेंट को। आप फिर से सुनो, किसी इंसिडेंट के बारे में बता रहे थे कि प्रोबेबिलिटी, आप किसी इंसिडेंट को दोनों के दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बोला कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों के दोनों सच बोल रहे हैं। तो पहली बात तो ये, जब दोनों के दोनों एक सेम इंसिडेंट को बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ अक्षय सच बोल रहा है, साहिल सच बोल रहा है, तो सेम इंसिडेंट को सेम चीज रिपीट करेंगे। और जब अक्षय झूठ बोल रहा है, तो यहाँ पे दो ही केस, बाइनरी लॉजिक रहता है, सच झूठ, ट्रू फॉल्स, 1-0 इस तरह का। तो अक्षय का झूठ और साहिल का झूठ भी सेम है, तो यहाँ पे भी सेम कहानी बता रहे हैं और यहाँ पर भी सेम कहानी। जस्ट आपको एक FYI बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना? चलो फाइनली इस पॉइंट को बता देता हूँ, और इसको आप मतलब बता नहीं रहा, उसको आपको बनाना रहेगा। तो यहाँ पे अ विटनेस आइडेंटिफाई द कैब इन्वॉल्व द कार एक्सीडेंट की ब्लू है। इट इज नोन दैट द विटनेस कैन करेक्टली आइडेंटिफाई द कैब कलर ओनली 80% ऑफ द टाइम। तो बाकी के 20% टाइम क्या होगा, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। और क्या, which of the following is closest to the probability that accidents are caused by accident was caused by the blue cab? आपको ये दोनों के दोनों सवाल बेहतरीन तरीके से बनाना है। क्या बोलते हैं, मजा आएगा नहीं मजा आएगा जी? क्या बोलते हैं भाई, मजा आएगा कि नहीं मजा आएगा? लोगों आज की क्लास में मजा आया यार, इसको पूरा देखना मत, मेरा मैजिक खराब हो जाता है।
आप देखो तो कैलेंडर का भी क्वेश्चन रखा था मैंने, कैलेंडर एक क्लॉक का भी क्वेश्चन रखा था, कराऊंगा आपको बाद में। ये क्लॉक का क्वेश्चन रखा था। मजा आया आपको सभी को? ये अभी छोड़ दो, अभी जाता हूँ, देखो मत उधर। आपको मजा आया? सुपर्ब टाइप से मजा आया, एकदम बेहतरीन तरीके से मजा आया। अब एक काम करना आप सभी लोग, जब आप लोग अभी तो सो जाना बढ़िया से, कल उठोगे, अभी जब वीडियो पब्लिक हो जाएगा तो मुझे एक चीज़ का जवाब देना। मैंने सोचा है कि इसका ना एक और हिस्सा मैं लूँगा, एक और पार्ट जो भी बताया ना, जो बचा हुआ है परसों वेंसडे। तो आप मुझे बस ये कंफर्म करना वेंसडे को रात को 11 बजे हम ये सेशन लें कि नहीं लें। आप जानते हो मैं आपसे ना हर एक सेशन पूछ के ही रखता हूँ, नहीं कि बताओ भाई ये रखें कि नहीं। हाँ बोलोगे कल लिंक बन जाएगा, नहीं से जरूरत नहीं है तो फिर नहीं रखेंगे, क्या ही है उसमें, नहीं। तो मुझे ना इसका जवाब ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया तो उसके मैंने टॉपिक्स को कवर किया, जो आपने पिछले वीडियो में कमेंट किया था, है ना, उसमें मैंने टॉपिक्स को कवर किया। और आपने देखा होगा तो कैलेंडर क्लॉक वो सब भी रखा था, वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो मुझे ना कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पब्लिक होगा तब, अभी नहीं, वीडियो पब्लिक होगा तब बताना, ठीक है दोस्तों। तो ये आप में से जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा बहुत बढ़िया है, और अगर आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आएगा तो कंसिडर कीजिएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। आपके लिए दोस्तों प्रयास ये करता हूँ कि जितना भी ये सब आप अलग अलग जो भी आपके लिए कंटेंट बना सकें। ये तो एप्टीट्यूड का हो गया, ये इंटरनेशनल अफेयर्स हो गया, और जब मैं इंडिया से वापस आ रहा था तब का वीडियो हो गया। कल वैसे आप लोगों के साथ में अनअकैडमी ऐप पे मिलूंगा, रात को 11 बजे ऐप में मिलूंगा कल मैं, ठीक है दोस्तों आप सभी लोग प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा। अच्छा बाय द वे, अभी एक बेहतरीन ऑफर ये आप देखिएगा, ये वैलिड है जनवरी 2028 तक है, तो अपने जूनियर्स को रेकमेंड कर सकते हैं, ये कोड यूज़ कर सकते हैं, और मस्त तरीके से 30% का फ्लैट, उनको 30% का सुपर तरीके से डिस्काउंट मिल सकता है, अप टू 30%, ठीक है दोस्तों। ये रहा कोड, ये यूज़ कर सकते हैं, मस्त तरीके से देखिएगा इसे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर से टेस्ट देना आप सभी को, 29 को लास्ट टेस्ट है, ज़रूर से दीजिएगा सभी लोग, ये कोड यूज़ कर सकते हैं टेस्ट के लिए। आपके जूनियर्स वगैरह को अगर आपको मजा आएगा पढ़ने में, इंडिया के एक से खूंखार खतरनाक फैकल्टीज ये रहे, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ये कोड रेकमेंड कीजिएगा, आपको मस्त मजा आएगा। अपने जूनियर्स को आप ही को रेकमेंड करना पड़ेगा, भाई और कोई नहीं कर सकता रेकमेंड, तो आप लोग को रेकमेंड करना पड़ेगा। ये अनअकैडमी में ये अलग अलग सब्सक्रिप्शंस होते हैं, प्लस और आइकॉनिक, पर्सनल कोच, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन। सरल भाषा में इसका मतलब ये है कि जितना भी कुछ आपको चाहिए सारी की सारी चीज़ें, नोट्स से लेके पढ़ाई से लेके हर चीज़ प्रोवाइड हो जाती है। ये रहा कोड जो आप यूज़ कर सकते हैं, और ये रहा टेलीग्राम चैनल। तो यही था दोस्तों हम लोग आज का सेशन। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ये कोड अपने जूनियर्स को बता सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में 2 चीज़ बताइएगा। पहली बात ये है कि आपको क्लास मज़ा आया कि नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि परसों सेशन रखें कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो भी पब्लिक हो जाएगा थोड़ी देर में, आप लोग भी जाइए मज़ेदार तरीके से सो जाइए, मैं भी थोड़ा सा कुछ काम कर लेता हूँ और फिर मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, मज़ा आप लोगों से मिलके। रात के 1 बज रहे हैं यार, इस वक्त तक के जोश को मेंटेन रखना इट्स डिफ़िकल्ट, तो ये बड़ी बात है। फिर से मिलते हैं, बाय बाय बड़ी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।